चलिए, तो सबसे पहले आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का। अगर सिर्फ ज्योमेट्री बोलेगा, शेप बोलेगा, स्ट्रक्चर पूछेगा तो आपको क्या निकालना होगा? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। क्लियर है ना भाई? आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, फॉर्मूला क्या था? हाफ प्लस हाफ, ब्रैकेट में क्या होता है? v प्लस एम माइनस सी प्लस ए, है कि नहीं? और याद रखना है कि m जो होता है वो क्या होता है? मोनोवेलेंट साइड एटम होता है। ठीक है, अगर अगर ऑक्सीजन लिखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसे होंगे आपको साइड एटम मिलेंगे, जैसे कि कभी कभी हमारे पास में मान लो यहाँ में लिखा होता है प्लस, तो ये प्लस कहाँ में होगा? क्योंकि स्ट्रक्चर भी मैं आपको सिखाऊंगा। और यहाँ में लिखा है माइनस, ठीक है, अगर मान लो लिखा है IF5 माइनस, ऐसा लिखा है, समझ पा रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए यहाँ में लिखा है I8, ऐसे लिखा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? IF माइनस, तो यहाँ में माइनस लिखा है और यहाँ में भी माइनस लिखा है, जैसे सल्फेट आयन में माइनस लिखा है, ठीक है, तो ये माइनस कहाँ होगा और ये माइनस कहाँ होगा? ठीक है, तो याद रखना भाई, अगर मैं बात करता हूँ कि ये जो प्लस होता है, जनरली जो प्लस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? सेंट्रल एटम के पास होगा। कहाँ पे होगा? दो बातें जो आपको जल्दी से याद रखना है, प्लस कहाँ होगा? सेंट्रल एटम के पास। माइनस कहाँ होगा? साइड एटम के पास। समझ पा रहे हैं ना? माइनस होने के लिए दो कंडीशन होती है। अगर हमारे पास में जो माइनस है भाई, ये ठीक है, तो वो माइनस कहाँ में होगा? जब ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का केस में होगा, ऑक्सी एनाइन जब होगा उस केस में ऑक्सीजन के पास माइनस होगा, ठीक है। लेकिन अगर कभी माइनस यहाँ में लिखा है, वो कहाँ पे होगा? सेंट्रल एटम के पास। क्लियर है ना? तो याद रखना कि जनरली जो चार्ज होगा वो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ पे होगा? सेंट्रल एटम। नेगेटिव चार्ज है तो दो केस होगी कि क्या वहां में ऑक्सी एनाइन है कि नहीं है। ऑक्सी एनाइन का मतलब क्या होता है भाई? ऑक्सीजन यहाँ में है कि नहीं है। अगर ऑक्सीजन है तो वहां पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास होगा, और यहाँ में और कोई दूसरा साइड एटम हो जाए तो नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम के पास होगा। क्या ये बात याद रहेगा? और थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो यहाँ में -2 है ना, तो आपको क्या करना है? यहाँ में ऑक्सीजन डायरेक्टली -2, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होगा क्या? नहीं, क्योंकि मैं आपको स्ट्रक्चर भी सिखा रहा हूँ। एक ऑक्सीजन पे -1, फिर दूसरा ऑक्सीजन पे -1, ऐसे आपको देते जाना है। क्लियर है ना? जैसे मान लो लिखा है फॉस्फेट, क्या लिखा है? फॉस्फेट, ठीक है, तो यहाँ में बताइए कितना चार्ज है? -3। तो क्या इसमें कितने ऑक्सीजन है भाई? 4। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ पे बताओ माइनस माइनस माइनस, ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है ना? और बताइए जब ऑक्सीजन केवल न्यूट्रल ऑक्सीजन होगा भाई, तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा? डबल। कितना बॉन्ड बनाने वाला है? लेकिन ऑक्सीजन पे एक चार्ज आ गया है, एक माइनस आ गया है, तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। ये भी कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। ये भी कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? डबल। लेकिन अगर मान लो भाई SO3, क्या चार्ज लिखा है क्या? नहीं, तो बताओ ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? डबल। क्या उस केस में इसकी स्ट्रक्चर आप ऐसे कर सकते हैं? क्लियर है ना भाई? लेकिन अगर मान लो लिखा है SO4-2, बोलो क्लियर लिखा है ना भाई? तो यहाँ में देखो कितने माइनस चार्ज हैं? -2। वो -2 चार्ज किसके पास होंगे? ऑक्सीजन के पास। साइड एटम ऑक्सीजन के पास होंगे। लेकिन बताओ क्या एक ही ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होगा? नहीं, दो ऑक्सीजन पे चार्ज होंगे। तो बताइए क्या होगा? S डबल बॉन्ड O, देखो एक माइनस हो गया। कर भाई समझ पा रहे हैं क्या? तो स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो लिखा PO4-3, तो क्या लिखेंगे बताइए? -3 चार्ज है ना, तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि जब भी एनायन वाला केस आ जाएगा तो आपको स्ट्रक्चर से देखना पड़ेगा। और इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बताइए फास्फोरस के पास देखिए कितने ऑक्सीजन है भाई? 4। लेकिन क्या 3 ऑक्सीजन पे होगा? -1 -1 -1। क्लियर है ना? जब ऑक्सीजन पे चार्ज -1 आएगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जब न्यूट्रल होगा डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? तो भाई देखो 4 ऑक्सीजन है ना। अब ये कोई बोलेगा नहीं इसको -2 दे दो, इसको -2, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले -1 चार्ज देना है। कितना देना है? -1 -1 -1 -1। बोलो क्लियर हो गया है? तो क्या 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा? एक ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाएगा? डबल। तो बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? P डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस O माइनस। क्लियर है? बोलिए, क्या ये बात याद रहेगा ना? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। अभी आपसे कोई पूछेगा फॉस्फेट का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, फॉस्फेट का इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताइए, और उसका मोलिकुलर ज्योमेट्री बताइए। क्लियर है ना? तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब है ध्यान देना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखाऊंगा कि कोई भी हमारा जो एसिड होता है, कोई भी हमारा मतलब कोई भी एसिड होता है और उसका ऑक्सी एनाइन जो होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है। जैसे कि अगर हम बात करें H2SO4, किसकी बात करें भाई? H2SO4। किसकी बात करें? HNO3। किसकी बात किया जाए? H2CO3। मान लो ये लिखा है हमारा ऑक्सी एनाइन, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो बताइए ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है बोलिए? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या मैं बताइए क्या ये बताओ क्या मैं बताइए मैं बोला था ना
ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, या क्या है? ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है। ऑक्साइड के लिए क्या होना पड़ेगा? ऑक्साइड हमारे कैसे होते हैं? मैं 3 केस आपको पढ़ाया था, हाइड्राइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। क्लियर है ना? तो मैं हाइड्रोक्साइड के लिए बताया था कि हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और कोई दूसरा एलिमेंट होना चाहिए ना? तो क्या ये हाइड्रोक्साइड है कि नहीं है? क्या किसका? नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड है क्या? और नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। क्या क्लियर है ना भाई? नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। बोर्ड पे ध्यान दीजिए पहले। नॉन मेटल का, ये सारी बातें हो चुकी है, नॉन मेटल का जो हाइड्रोक्साइड होगा उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ऑक्सी एसिड। और इस एसिड से अगर H प्लस को क्या कर दीजिए? रिलीज कर दीजिए, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी एनाइन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी एनाइन। क्लियर है ना? आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। चलो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पता होगा क्या? है कि नहीं? अच्छा देखिए, जब भी इसका स्ट्रक्चर पता करना है, जैसे कि मान लो हम लोग बात करते हैं H2SO4, HNO3 और H2CO3, इसका स्ट्रक्चर पता करना है, या H3PO4 का स्ट्रक्चर पता करना है, H3PO4, बताओ ये ऑक्सी एसिड है कि नहीं है? क्या ये हाइड्रोक्साइड है? किसका हाइड्रोक्साइड है? नॉन मेटल। नॉन मेटल कैसे पता चला? फास्फोरस मेटल है, नॉन मेटल है? नॉन मेटल। नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। तो सबसे पहले ऑक्सी एसिड, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है भाई? स्ट्रक्चर। तो बताइए, जब भी हम लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आपको पता होना चाहिए बेसिसिटी। क्या पता चलना चाहिए? बेसिसिटी। क्या नाम याद आ रहा है? बेसिसिटी, वैलेंसी फैक्टर। कुछ याद आ रहा है? कोई भी एसिड कितना H प्लस दे देता है वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। कोई भी बेस कितना OH देगा वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता था। तो बताइए ये कितने H देंगे? क्या इनकी बेसिसिटी बोले या वैलेंसी फैक्टर कितना होगा भाई? इसका वैलेंसी फैक्टर। क्या इनकी वैलेंसी फैक्टर? इनकी वैलेंसी फैक्टर 3। कितना? 3। मैं बोला था H3PO4 वाला में याद रखना। ऑक्सीजन कितना है? 4। 4 - 1 कितना हो गया? 3। लेकिन अगर मान लो लिखा है H3PO3 तो वैलेंसी फैक्टर 3 नहीं होगा। हाइड्रोजन को देख के डायरेक्टली नहीं बताना है, इस केस में एक्सेप्शन होता था। बताओ इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी है? इसकी बेसिसिटी कितनी है? बेसिसिटी का मतलब कितना नंबर ऑफ H प्लस निकल सकता है? 2। यहां से कितना नंबर ऑफ H प्लस निकलेगा? 3। यहां से कितना निकलेगा? 2। और यहां से कितना? 1। और यहां से कितना निकलेगा? 2। अरे भाई, कौन सा H प्लस निकलता है? जो OH के साथ में जुड़ा होता है। किसके साथ में जुड़ा होता है? इसका मतलब इसकी वैलेंसी फैक्टर 2 है। वैलेंसी फैक्टर बोलो या बेसिसिटी बोलो। क्या बोलेंगे? बेसिसिटी। क्या बोलने वाले हैं? बेसिसिटी। तो बताइए इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2। बेसिसिटी कितनी है? 2। इसका मतलब कितना H निकलेगा? 2। वो 2 H किससे जुड़ा होगा? OH से। तो इसमें जो दो हाइड्रोजन है ना, वो किसके साथ में जुड़ा होगा? 2 OH के साथ जुड़ा होगा। बताओ यहाँ में कितने हाइड्रोजन है? 1। यहाँ से कितना हाइड्रोजन निकल सकता है? 1। मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1। मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ में नहीं जुड़ा होगा, वो किसके साथ में जुड़ा होगा? OH के साथ में। किसके साथ में? OH के साथ में। बताओ यहाँ में कितने वैलेंसी फैक्टर है? 2। इसका मतलब यहाँ से कितना H निकलेगा? 2। क्या ये दोनों हाइड्रोजन कार्बन के साथ में जुड़े होंगे? नहीं, वो हाइड्रोजन निकलता है जो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा होता है। क्लियर है ना? और यहाँ में बताओ 3 हाइड्रोजन है और वो तीनों हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ में जुड़े होंगे। क्लियर है क्या? अरे तुम लोग समझा नहीं समझा? समझा है। तो ये बात करते हैं, आप लोगों को मालूम होता है कि, अच्छा चलो मैं लिख देता हूं यहाँ में अच्छा से, जो हमारा नॉन मेटल का, ध्यान से सुनेंगे, नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है? ऑक्सी एसिड। अगर ये H प्लस को रिलीज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सी एनाइन। तो मेरा कहने का मतलब है जो ऑक्सी एसिड का हाइब्रिडाइजेशन होता है और ऑक्सी एनाइन का सेम होता है। पर भाई H को तो हटाना है केवल। अब आइए ध्यान दीजिएगा, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ H प्लस आयन। कितना कोई भी एसिड कितना H प्लस आयन को देगा वही उसकी क्या हो जाती है? बेसिसिटी होती है। क्या हो जाती है? बेसिसिटी होती है। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं? बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? कितना कोई भी एसिड कितना H प्लस को देगा वही उसकी बेसिसिटी। जब तक बेसिसिटी मालूम नहीं होगा स्ट्रक्चर पता नहीं चल पाएगा। क्लियर है ना? तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले H2SO4 की, किसकी बात करते हैं भाई? H2SO4 की। तो बताइए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? बेसिसिटी कितनी होगी? 2। समझ पा रहे ना? जितना वैलेंसी फैक्टर वही उसकी बेसिसिटी। क्लियर है ना भाई? बेसिसिटी बोलो, वैलेंसी फैक्टर सेम। रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ चुके हैं बहुत सारे टॉपिक में। तो बताइए इसकी स्ट्रक्चर बनाना है, तो यहाँ में बताइए सल्फर। क्या है भाई? सल्फर। कितने ऑक्सीजन है? 4। कितने ऑक्सीजन है? 4।
और आप मुझे बताइए 4 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन के साथ में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होगा। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है आप लोगों को मालूम होगा, ऐसे होगा। क्लियर है ना, ये है H2SO4 का स्ट्रक्चर, समझ पा रहे हैं ना। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H निकल जाएगा। तो यहाँ से कितने H निकलने वाले हैं, 2। तो स्ट्रक्चर पता हो गया है। जैसे कि अगर हम बात करें H2CO3 की, किसकी बात, H2CO3 नाम क्या होता है इसका, नाम क्या होता है, अरे भाई नाम क्या होता है बोलो तो, कार्बोनिक एसिड। क्या नाम होता है, कार्बोनिक एसिड। कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा बना सकता है क्या, नहीं। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, और इसमें कितने ऑक्सीजन है, 3। तो एक ऑक्सीजन न्यूट्रल है ना भाई, तो एक ऑक्सीजन अकेला होगा तो उसको हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएगा, डबल। लेकिन 2 ऑक्सीजन ऐसे होंगे जिसके साथ में क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन। तो ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप लोग, समझ में आ रही है क्या। जैसे अगर हम बात करें H3PO4, किसकी बात करेंगे भाई, H3PO4। बताओ इसकी बेसिसिटी कितनी है, 3। फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कितने, 5। तो देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पे और 3 ऑक्सीजन के साथ में क्या होने वाला है, हाइड्रोजन जुड़ेगा। क्या यहां तक आप समझ पा रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर बना, क्लियर है ना भाई। अब बोर्ड पे ध्यान देना, अगर मान लो इसमें बताइए इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो बताओ सिग्मा बॉन्ड कितना है, क्या सल्फर कितना बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, सल्फर के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, अब जोर जोर से बोला है, सल्फर के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुका है क्या लोन पेयर बचेगा, नहीं। तो बताओ इसमें क्या जब भी हाइब्रिडाइजेशन करना है क्या देखना है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, क्लियर है ना। बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितना है, लोन पेयर कितना है, 4 + 0 कितना होता है, 4 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। क्या होती है, sp3। जब लोन पेयर 0 हो जाए तो ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम होगा। क्या होगा ज्योमेट्री इसकी, टेट्राहेड्रल। क्या होने वाला है, टेट्राहेड्रल। क्या भाई दोनों ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, इलेक्ट्रॉनिक या मॉलिक्यूलर दोनों, क्योंकि लोन पेयर 0 तो दोनों सेम हो जाता है, क्लियर है ना। लेकिन अगर लोन पेयर डिफरेंट है तो सेम नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ये सारे केस में लोन पेयर 0 होंगे। बताइए कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, जल्दी से बोलिए, 4। कितना बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड बनाए यहाँ में, 4 में सिग्मा बॉन्ड कितना है, लोन पेयर कितना है, लोन पेयर कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, लोन पेयर बचेगा ही नहीं। तो बताओ 3 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। क्या होती है भाई, sp2। अगर sp2 है तो बताओ इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। बताइए ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। बताओ यहाँ में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है, 2। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 या 4। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास यहाँ में 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, 4। क्या इसके पास 2 लोन पेयर होगा क्या। अगर मान लो तुमसे कोई बोलेगा इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, सिग्मा बॉन्ड कितना है ऑक्सीजन के आसपास में, ऑक्सीजन के आसपास में कितना, 2। लोन पेयर कितना है, 2। 2 + 2 कितना होगा, 4। जिसका पूछेगा निकाल सकते हैं कि आप लोग। चलिए आइए यहाँ में ध्यान दीजिएगा। बताओ इसमें फास्फोरस के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है तो कितना बॉन्ड बनाएगा, 5। अगर ये टॉपिक आज नहीं आया, केमिकल बॉन्डिंग कुछ नहीं आती है, फिर मुश्किल हो जाएगा भाई। देखो 5 बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा है और ये क्या है बोलिए, पाई। जब भी हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, बताओ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4। लोन पेयर कितनी है, 4 + 0 4। 4 पे हाइब्रिडाइजेशन, sp3 पे ज्योमेट्री। क्या यहाँ में इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री दोनों सेम होगी, क्या सेम होगी, क्यों, लोन पेयर 0। अच्छा आप थोड़ा सा रुक जाइए, क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। ये तो भाई मान लो ये हमारा क्या है, ऑक्सी एसिड है। क्या है, ऑक्सी एसिड। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, आगे बढ़ते थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। H2SO4। अगर मान लो यहां से मैंने 2 H+ हटा दिया, क्या हटा दिया, तो क्या SO4 - 2 बनेगा। क्या इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसको बोलेंगे सल्फेट आयन। क्या बोलेंगे, सल्फेट। अब बोर्ड पे ध्यान देना, क्या यहाँ में ऑक्सी एनायन है, क्या ये ऑक्सी एनायन, अरे भाई ऑक्सी एसिड से बना है तो ऑक्सी एनायन होगा। अगर ऑक्सी एनायन है तो बताओ ऑक्सी एनायन का केस में जो नेगेटिव चार्ज होती है वो किस पे होगी, ऑक्सीजन पे। किस पे होगी, अरे भाई किस पे होगी, ऑक्सीजन पे। क्या ऑक्सीजन कितने हैं, 4। क्या एक ही ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होगा, नहीं, सिंगल सिंगल देना है। किस पे देना है, सिंगल सिंगल। अब बताइए भाई सल्फर के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ा सा तुमको समझाने के लिए, 4 ऑक्सीजन है तो क्या -1 2 ऑक्सीजन तो न्यूट्रल होगा। इसका मतलब सल्फर के साथ में 2 ऑक्सीजन जो होंगे वो डबल बॉन्ड बना रहे होंगे।
और जिस पे माइनस चार्ज आ रहा होगा वो सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा। क्लियर है ना? आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। बताओ सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 में। मान लो ऐसे सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 6। क्या ऑक्सीजन आया यहाँ में बॉन्ड बनाया? क्या यहाँ में ऑक्सीजन आया यहाँ में बॉन्ड बनाया? और ये यहाँ पे बताओ -1 हुआ कि नहीं हुआ? क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? अब बताइए बोर्ड पे ध्यान देंगे, क्या ये सल्फेट का स्ट्रक्चर बन गया है? और सल्फेट के स्ट्रक्चर में बताओ सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। सिग्मा 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 बॉन्ड कितना? लोन पेयर कितना? 4+0। हाइब्रिडाइजेशन इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या H2SO4 का भी सेम आया था? तो अगर मान लो कोई भी ऑक्सी एसिड हो या इसका एनाइन हो, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है। क्या ये 4 ऑक्सीजन लिख के दिखाया जाए? नहीं। दोनों समझाए है ना भाई? लेकिन अगर कोई भी माइनस चार्ज आ गया, ध्यान देना, जैसे मान लो लिखा IF4-, क्या ये माइनस साइन यहाँ पे बताओ, क्या यहाँ पे जो माइनस चार्ज है वो साइड एटम के पास है कि नहीं? है कि नहीं है? बोलो है। क्या यहाँ पे भी माइनस चार्ज साइड एटम के पास? क्या ये ऑक्सी एनाइन है? नहीं, ऑक्सी एनाइन नहीं है। ऑक्सी एनाइन के लिए ऑक्सीजन तो होगा ही होगा। क्या ये ऑक्सी एनाइन है? नहीं है। तो उस केस में जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किसके पास होगा? सेंट्रल एटम के पास। किसके पास? चलिए ये अब आपको धीरे धीरे आगे बताया जाएगा। चलिए बोर्ड पे यहाँ में ध्यान देना है। जैसे मान लो लिखा है H3PO4। क्या लिखा है? अच्छा बताओ, H3PO4 की बात करेंगे, 3 हाइड्रोजन निकल सकता है, तो 3 हाइड्रोजन को निकालेंगे तो बोलो क्या बनेगा? PO4-3 बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें 4 ऑक्सीजन है, एक न्यूट्रल होगा, 3 पे -1 चार्ज होगा। इसका मतलब जो न्यूट्रल होगा वो डबल बॉन्ड बनाएगा, जो -1 चार्ज होगा वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब कुछ स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी क्या? बोलो हो गया क्या? और फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन होता है, 5 बॉन्ड बन चुका है, लोन पेयर नहीं होगा। इसका मतलब बताओ यहाँ में क्या है? सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 0, 4+0 sp3 और sp3 पे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अच्छा बताओ, क्या H3PO4 का भी सेम था? अब यहाँ में ध्यान देंगे, HNO3 क्या नाम है? नाइट्रेट आयन। क्या नाम है? NO3- का नाम क्या होता है? नाइट्रेट। बताओ नाइट्रोजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले बताओ, क्या ये ऑक्सी एनायन है? क्या ऑक्सीजन है ना भाई? ऑक्सी एनायन है। तो क्या जो -1 चार्ज है वो सेंट्रल एटम या साइड एटम? साइड एटम। क्या ऑक्सीजन के पास होगा? क्या ऑक्सीजन के पास होगा? इसमें कितने ऑक्सीजन है? 3। तो 3 में एक ऑक्सीजन पे तो -1 चार्ज आएगा, 2 ऑक्सीजन पे चार्ज न्यूट्रल। वो कैसे बॉन्ड बनाएंगे? कैसे बॉन्ड बनाएंगे? डबल। इसका मतलब बोर्ड पे ध्यान देना, क्या इनका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा? अरे भाई बनेगा ना। अब H आया है तो यहाँ में H हटा दो, ऑक्सीजन पे चार्ज खत्म, HNO3 का स्ट्रक्चर बन गया है। क्लियर है कि नहीं है? और बताइए यहाँ में सिग्मा बॉन्ड कितना है? सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर कुछ दिखाई दे रही है? 3+0 sp2 ट्राइगोनल प्लेन है। क्या तीनों को जोड़ दीजिए, प्लेन बन जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं क्या? तो क्या समझ में आया? यहाँ से एक पॉइंट मैं लिखा दूंगा, वो आपको याद होना चाहिए कि ऑक्सी एसिड और ऑक्सी एनायन का हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है। समझ पा रहे हैं क्या आप? क्या कुछ लिखना चाहेंगे क्या आप इसको? क्या ये सब लिखेंगे क्या? नहीं, H2SO4 उसका एनायन लिख दो। अच्छा बताइए, अगर हम बात करते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन, बताओ ज्योमेट्री क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिड। क्या 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं? क्या उसमें 2 प्रकार के बॉन्ड होती है? इक्वेटोरियल एक्सियल, यही तो पूछ रहा था ना। इक्वेटोरियल और एक्सियल होती है, कौन सा बॉन्ड लॉन्गर होता है? एक्सियल। एक्सियल मतलब ऊपर वाला बॉन्ड लॉन्गर होता है। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, तो अभी मैं ये भी पॉइंट लिखा दूंगा, जल्दी से कॉपी कर लीजिए भाई। पूरा कॉपी करने की जरूरत नहीं है, केवल H2SO4 को यहां से कॉपी करो, ठीक है? किसको? कहाँ H+? मैंने बोला है कि जो ऑक्सी एसिड H+ को रिलीज करेगा तो उसके बाद एनायन बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सी एनायन। इन sp3, नोट डाल के लिख लेना, इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, axial bond are longer than equatorial bond. In sp3d hybridization, axial bond length is longer than equatorial bond. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, if all side atom are same, axial bond length are longer than equatorial bond length. क्लियर है ना?
ब्रैकेट में लिख लेना इफ ऑल साइड एटम आर सेम। चल नेक्स्ट में लिखेंगे, लिखिए द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी ऑक्सी एसिड, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी ऑक्सी एसिड, the hybridization of any oxy acid and their oxyanion are same। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन कॉमा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, determine the hybridization comma electronic geometry and molecular geometry for the given compound। चलिए कॉपी कर लीजिए। पहले इतना करते हैं फिर आगे करते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये बोर्ड पे ध्यान देना है कि जब भी हम लोगों को बात करना है, जैसे H2SO4 हो गया, समझ पा रहे हैं ना, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी ऐसा आ जाए भाई, तो क्या आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ में आपको बताना है कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और इनका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और इनका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ में ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बताया था SO4 का, समझ पा रहे हैं ना। तो बताइए सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। सल्फर कितना बॉन्ड बनाएगा, 6, है कि नहीं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा। और 6 बॉन्ड में बताइए कितना माइनस चार्ज है, 2 है। तो 2 ऑक्सीजन ऐसे होंगे भाई, क्या इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। और इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना कितना है, बताइए सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड है 4, लोन पेयर कितना हो जाएगा 0, 4 + 0 पे हाइब्रिडाइजेशन, क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना मिलेगा, 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन तो छूट ही गया भाई। तो बताइए इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताइए, sp3 इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं ना आप लोग, मतलब इसका बोलो इसको बोलो सब सेम ही होगा, ठीक है। और बताइए HClO4 किसकी बात करेंगे हम लोग, HClO4 में कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला से निकालेंगे। चलो बोर्ड पे ध्यान देना भाई, क्या आप लोग फॉर्मूला से हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना आता है कि नहीं आता है। जैसे ऊपर वाला में देखो, किसी का भी फॉर्मूला से निकालेंगे। चलो सल्फेट का निकाल रहे हैं हम लोग, बताइए फॉर्मूला क्या था, ½ + V + M - C + A होता है क्या, होता है ना यहाँ में। तो बताइए इसके लिए सल्फर का वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, कितना था भाई 6। और बताओ साइड एटम है क्या, मोनोवेलेंट साइड एटम, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट साइड एटम है क्या, बताइए 2 होगा, 4 है ना इस पे। तो मोनोवेलेंट साइड एटम कितने हैं, अरे भाई 2 है ना, क्योंकि देखो मैं बोला था ना कि चार्ज आ गया -2, तो इसमें 4 ऑक्सीजन होगा, जिसपे -1 2 ऑक्सीजन पे चार्ज होगा, तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो मोनोवेलेंट साइड एटम कितना काउंट होगा, या चलो ऑक्सीजन को आप चार्ज से हटा दीजिए, जैसे यहाँ में बोर्ड पे ध्यान देना, ऑक्सीजन है तो हमेशा आप समझ लेना कि वो ये होगा, ठीक है, चार्ज आने की वजह से वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा।
फॉर्मूला क्या होगा, हाफ। वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। ये है मोनोवैलेंट साइड एटम है, नहीं, ठीक है, बाद में स्ट्रक्चर बनाने से आ जाता है, क्लियर है ना। और बताओ इस पे एनाइन कितना है, बताइए, केटाइन है क्या, नहीं, एनाइन कितना है, 2, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। 8 का 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। समझ पा रहे हैं ना। एक बार और बोर्ड पे देखिए, मुझे नहीं लगा आपको समझ में आया, एक बार इधर देखिए। अगर मान लो लिखा है H2SO4 लिखा है, इधर देखिए H2SO4 लिखा है, क्या रूल क्या था, हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू क्या था, हाफ प्लस क्या होता है V, वैलेंस शेल किसका, सेंट्रल एटम, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6, प्लस क्या होता है, साइड एटम ना, मोनोवैलेंट साइड एटम, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट साइड एटम होता है, तो कितना हो जाएगा, 2। कुछ चार्ज दिखाई दे रही है, नहीं, तो 6 + 2 कितना होगा, 8। 8/2 कितना हो जाएगा, 4। जब ऑक्सीजन दिखाई देगा हमेशा याद रखना वो मोनोवैलेंट साइड एटम नहीं है, लेकिन आपको याद होना है कि चार्ज है तो सिंगल बॉन्ड बना सकता है, क्लियर है ना। हाँ ठीक है, या तो किसी को डाउट नहीं है। चलिए इधर देखिए, अगर हम बात करें HClO4 में, किसकी बात करेंगे, HClO4, जल्दी से बताइए। अगर हम बात करेंगे निकालेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल तो कितना होगा, बताओ। यहाँ में क्लोरीन का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। साइड एटम कितना है, 1। 7 + 1 कितना होता है, 8, क्योंकि कोई चार्ज तो है ही नहीं, तो 8/2 कितना हो जाएगा, 4। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, 4 है ना भाई। तो बताइए यहाँ में इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। लेकिन भाई इससे आपको सिग्मा बॉन्ड, बताइए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मतलब 4 बॉन्ड बनाना चाहिए। और यहाँ में देखो ऑक्सीजन, आपको इस सिग्मा और लोन पेयर के बारे में जब तक ख्याल नहीं आएगा तब तक आप क्या कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। जैसे यहाँ में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूरा अच्छे से लिख देता हूं। जैसे इसमें ध्यान देना, क्या इसका हाइब्रिड, पहले बोर्ड पे देखो भाई, पहले यहाँ में ध्यान, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है, 4 डब्बा है, तो क्या ऑक्सीजन आएगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो 3 डब्बा ऑक्सीजन लेके चला गया, मतलब एक हाइड्रोजन। क्या समझ पाए स्ट्रक्चर, आप ऐसे समझिए, क्या चारों जगह ऑक्युपाई है कि नहीं है, है ना, मतलब कहने का मतलब है इनका स्ट्रक्चर ऐसा ही तो बनेगा, है कि नहीं। तो चारों डबल, चारों बॉन्ड तो बन गया, क्लोरीन के पास लोन पेयर होगा क्या, नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 4, लोन पेयर कितना होगा, 0। क्या यहां तक आपको समझ में नहीं आया क्या, अभी बोर्ड पे ध्यान देंगे, अभी मुझे नहीं लगा आपको समझ में आ रहा है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। पहले इधर देखो, फास्फोरस की बात करेंगे हम लोग, है ना। चलिए बोर्ड पे ध्यान देंगे इधर, बताओ H3PO4 में, बताइए हाइब्रिड ऑर्बिटल बताइए, फास्फोरस का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसका सेम है, 5 और साइड एटम कितना है, 3। 5 + 3 कितना होगा, 8। 8/2 कितना होगा, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 4। अब देखो 4 डब्बा होगा हमारे पास, 4 डब्बा में ऑक्सीजन, तो देखो फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, कितने होते हैं भाई, 5, क्लियर है ना। और यहाँ में देखो कितने ऑक्सीजन है भाई, 4। इसमें आपको याद रखना है कि 3 हाइड्रोजन है, मतलब 3 क्या होगा, OH, 3 क्या होगा, OH, एक डबल बॉन्ड हो, क्लियर है ना। ऐसा आपको तो स्ट्रक्चर भी मालूम हो गया है। तो क्या सारे बॉन्ड बन गए, लोन पेयर बचा क्या, नहीं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा, जिसमें 5 0 होगा कि नहीं होगा। अभी नहीं, अभी कॉपी नहीं करना है क्योंकि आपको समझ में नहीं आया। इधर देखिए PCl5, बताओ फास्फोरस, इसमें आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाला है, फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है, चलो ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाला है, तो फॉर्मूला क्या है, हाफ V। इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। साइड एटम कितने हैं, 4। और यहाँ में क्या होता है, केटाइन का चार्ज कितना है, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। तो 5 + 4 कितना होता है, 9। 9 - 1 8। 8/2 कितना हो जाएगा, 4। साइड एटम भी कितना है बताओ, 4 डब्बा है, तो साइड एटम भी कितना है, क्या चारों सिग्मा बॉन्ड होगा क्या, लोन पेयर कितना होगा, 0, क्लियर है ना। जैसे यहाँ में देखिए अब यहाँ में बात करते हैं, जैसे P, यहाँ में हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट करना है, समझ पा रहे हैं ना। बताइए कैसे है, हाफ प्लस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 + 4 हो जाएगा ना, साइड एटम 4, माइनस है तो +1 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, बोलिए, 10। 10/2 5। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, 5। 5 डब्बा होगा, साइड एटम 4, 4 सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, क्या एक लोन पेयर बचेगा। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, इसमें तो डाउट नहीं है ना भाई। चलिए H3O+ ऑक्सीजन में, बताइए ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, प्लस साइड एटम कितना है, 3। 6 + 3 9, +1 है
तो -1 कर देंगे, तो 9 - 1 कितना होगा 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, 4 डब्बा, लेकिन साइड एटम कितना है 3, 4 डब्बा है 3 साइड एटम है, तो 3 तो बॉन्ड बना लेगा, तो सिग्मा बॉन्ड बताओ 4 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर। नहीं समझ में आया? मुझे नहीं लग रहा समझ में आ रहा है क्या? सच ईमानदारी से बोलिए समझ में आ रहा है क्या? चलो NO2 में देखेंगे, क्लियर है ना? बताओ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन 5, +1 है क्योंकि ऑक्सीजन क्या है मोनोवेलेंट नहीं है तो नहीं काउंट करेंगे, 5 फिर -1 तो 4 डिवाइडेड बाई 2, समझ पा रहे हैं ना? कितने डब्बा है 2, कितने डब्बा है बोलिए 2, कितने ऑक्सीजन है 2, क्या वो दोनों के साथ में कौन सा बॉन्ड बनाएगा डबल, समझ पा रहे हैं ना? तो डब्बा 2 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, ओ सॉरी हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास कितने हैं 2, साइड एटम क्या है ऑक्सीजन, दोनों के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा, 2 पे क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन sp, सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, जब मान लो ये एटम है डबल बॉन्ड बना रहा है तो एक तो सिग्मा यहाँ में सिग्मा, तो सिग्मा कितना लोन पेयर बचेगा क्या, नहीं, क्या याद है किसी को डाउट? मुझे लग रहा है इसमें कंफ्यूजन है क्या, बोलो भाई, यहाँ में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना? चलिए बोर्ड पे देखें, CH4 कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, मैं अपना ट्रिक समझा रहा हूँ, चलो इधर देखो बोर्ड पे, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना है ये सब में झमेला लग रहा था, इधर देखिए बोर्ड पे, याद रखना है, बोर्ड पे देखिए इधर, ठीक है, थोड़ा सा आप समझेंगे क्या, इसमें थोड़ा सा समय लग रहा था, ठीक है? तो ये बोर्ड पे अगर हम बात करेंगे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद नियोन, कॉपी नहीं करना है, अभी सिखाया जा रहा है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट के आउटर मोशन में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही वो मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा, कोई भी एलिमेंट के आउटर मोशन में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा। बताओ कार्बन फैमिली मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन फैमिली मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा 5, ऑक्सीजन फैमिली मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा 6, उसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनाएगा 6। बताओ ये मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा 7, ये मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा 8। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? और बताइए मैं बोलूंगा कोई भी एलिमेंट को मैक्सिमम 8 बॉन्ड बनाना है, कितना बॉन्ड बनाना है 8, लेकिन उसने 4 बॉन्ड बना लिया, कितना बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड कितना बनाना था 8, कितना बॉन्ड बना लिया 4, कितने बॉन्ड बनाने के लिए बचा है 4, क्या उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन का कितना लोन पेयर होगा 2, अगर 2 इलेक्ट्रॉन का कितना लोन पेयर 1, 4 इलेक्ट्रॉन का कितना लोन पेयर 2, 10 इलेक्ट्रॉन का कितना लोन पेयर 7 इलेक्ट्रॉन का कितना लोन पेयर नहीं बता सकते हैं क्योंकि इवन होना चाहिए, क्लियर है ना? मतलब अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 5 लोन पेयर बनेगा, 12 इलेक्ट्रॉन है तो 6 लोन पेयर बनेगा, पेयर का मतलब हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन को एक पेयर बोला जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं बोलूंगा कोई भी एटम जिसको 10 बॉन्ड बनाना है, कितना बॉन्ड बनाना है 10, लेकिन वो कितना बनाया 6 बॉन्ड बनाया, कितना बॉन्ड बनाया, कितना बॉन्ड बनाने के लिए बचा है 4, 4 का मतलब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन लोन पेयर कितना होगा? क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? समझ पा रहे हैं ना? अगर मान लो भाई प्लस चार्ज आएगा, क्या चार्ज आ गया प्लस, एक आसान तरीका है हाइब्रिडाइजेशन का, जैसे मान लो लिखा है PCl4+, समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में बताओ सेंट्रल एटम कौन है फास्फोरस, फास्फोरस मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा, कितना बॉन्ड बनाएगा 5, प्लस आ गया तो एक कम बनाएगा, प्लस आ गया तो एक कम बनाएगा, फास्फोरस को कितना बॉन्ड बनाना था 5, अब प्लस आ गया तो एक बॉन्ड कम बनाएगा, अब कितना बॉन्ड बनाएगा कितना बॉन्ड बनाएगा 4, कितना बॉन्ड बना रहा है 4, लोन पेयर होगा। अरे भाई जितना बॉन्ड था उतना बना लिया, लोन पेयर नहीं बचेगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? अगर मैं बोलूंगा कोई एक एटम है उसको 2 बॉन्ड बनाना है, 2 बॉन्ड बना लिया, लोन पेयर बचेगा नहीं। किसी को 4 बॉन्ड बनाना था, 2 बॉन्ड बनाया, कितने बॉन्ड बाकी है बनाने के लिए, 2 का लोन पेयर कितना होता है 1। क्या यहाँ तक किसी को डाउट? अगर मैं बात करूंगा जैसे मान लो लिखा है PCl4-, अब माइनस है तो एक बॉन्ड ज्यादा बनाएगा, ये ट्रिक है भाई, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में काम लगेगा, ठीक है? फास्फोरस को कितना बॉन्ड बनाना था, कितना बॉन्ड बनाना था 5,
माइनस चार्ज आ गया तो कितना बॉन्ड बनाएगा? फास्फोरस को 5 बॉन्ड बनाना था, माइनस बॉन्ड आ गया तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 6 में कितना बॉन्ड बना रहा है? 4। कितना बॉन्ड बाकी है? 2 का लोन पेयर। इसका मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड होगा और 1 लोन पेयर होगा। क्लियर है ना भाई? तो जो तुमको समझ में आया है वो वैसे आपको करना है, या तो आप हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट से यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए मान लो लिखा है IF5, क्या लिखा है? आयोडीन। आयोडीन क्या फ्लोरीन वाला फैमिली से है। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा? 7। कितना बॉन्ड बना रहा है? 5। कितना बॉन्ड बनाने के लिए बाकी है? 2 का लोन पेयर, मतलब 5 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर होगा। क्लियर है ना भाई? और ऑक्सीजन तो हमेशा आप लोग जानते हैं कौन सा बॉन्ड बनाने वाला है? डबल। क्या बॉन्ड बनाएगा? जैसे मान लो लिखो CO2, क्या लिखा है? CO2। कार्बन को कितना बॉन्ड बनाना है? कितना बॉन्ड बनाना है? 4। लेकिन ऑक्सीजन आएगा तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड। क्लियर है क्या? और 4 बॉन्ड बनाना है, क्या चारों बॉन्ड बन चुका है क्या? लेकिन हम लोग कौन सा बॉन्ड काउंट करेंगे? सिग्मा। सिग्मा कितना है? 2। लोन पेयर बचेगा? नहीं बचेगा। बचेगा क्या? नहीं बचेगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है क्या? डाउट है क्या? बोलिए जल्दी से। जैसे मान लो लिखा है XeF2, क्या लिखा है? बताओ जेनोन कितना बॉन्ड बनाता है? 8। नोबल गैस है ना, कितना बॉन्ड बनाएगा? 8। कितना बॉन्ड बनाया? आंखों से देखिए, कितना बॉन्ड बनाया? 2। कितना बॉन्ड बना सकता था? 8। बॉन्ड बनाया कितना? 6। सॉरी गलती बोला मैंने। ये मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा 8, बॉन्ड बनाया 2। कितने बॉन्ड बनाने के लिए बचा है? 6। 6 का लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। इसका मतलब कितना पेयर होगा? 3 लोन पेयर कंसिडर किया जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं है। मुझे लग रहा है समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो चलिए मैं अब क्वेश्चन लिखूंगा, आप जल्दी जल्दी उसका आपको बताना है। चलिए ठीक है, इधर देखेंगे। अब आपको जल्दी जल्दी बोलना है। अगर तुमको डाउट हो तो जो कंसेप्ट बताया गया तो वैसा कर लेना। बोलो क्लियर है ना? ये हो गया, कंपाउंड हो गया। सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? लोन पेयर कितना होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? सिग्मा प्लस लोन पेयर, है कि नहीं? अगर मैं बात करूंगा इनका हाइब्रिडाइजेशन, फिर अगर बात किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, फिर बात करेंगे मोलिकुलर ज्योमेट्री की। अगर तुमको नहीं समझ में आए तो पहले वाला कंसेप्ट तो हमेशा सही रहेगा। क्लियर है ना? ठीक है, अब आइए थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। अब आपका स्पीड थोड़ा सा जोर से बोलना है, ठीक है? चलिए भाई, बोर्ड पे ध्यान देना है। जैसे कि अगर हम बात करें, बोर्ड पे ध्यान देना है। केवल हमको इसका स्ट्रक्चर आपसे पूछा रहा है क्या बनाने के लिए? नहीं, आपको क्या पूछ रहा है? हाइब्रिडाइजेशन सही होना चाहिए। क्लियर है ना? अब बताइए, अगर हम बात करें SO4 की, सल्फर कितना बॉन्ड बनाता है? 6। सल्फर कितना बॉन्ड बनाता है? आइए एक बार बोर्ड पे ध्यान देंगे। केवल हम लोग का कंसेप्ट ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ वैलिड होगी? हाइब्रिडाइजेशन में। सल्फर कितना बॉन्ड बनाता है? 6। अब -2 चार्ज आ गया तो अब सल्फर कितना बॉन्ड बनाएगा? 8। क्लियर है ना? सल्फर कितना बॉन्ड बनाता है? 6। -2 चार्ज आ गया तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 8। -2 मतलब 2 ऐड कर दो। क्लियर है ना? +2 होगा तो 2 कम कर देंगे। क्लियर है ना? सल्फर कितना बॉन्ड बनाता है? 6। -2 का मतलब कितना बॉन्ड बनाएगा? 8। ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हमेशा डबल होगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ये सही नहीं है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ किससे होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन से। बोलो क्लियर है क्या? क्या आप बोलेंगे नहीं आप तो गलत सिखाते? अरे भाई, इसका पहले तो सही सिखाया था ना। हाँ, तो इधर देखिए बोर्ड पे, आपका क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन का जल्दी से सही हो उसके लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। सल्फर बॉन्ड बनाता है 6, -2 का मतलब अब सल्फर कितना बॉन्ड बनाएगा? 8। 8 में जब भी ऑक्सीजन आएगा डबल बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है ना? 8 में 8 बॉन्ड बन चुका है, लेकिन आपको कौन सा बॉन्ड देखना है? सिग्मा। सिग्मा कितना है? 4। लोन पेयर बचेगा क्या? नहीं। अगर मान लो लिखा SO2, क्या लिखा है भाई? SO2। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सल्फर को कितना बॉन्ड बनाना है? 6। ऑक्सीजन कितना है? 2। सल्फर ने कितना बॉन्ड बना लिया? 4। सल्फर को बॉन्ड बनाना था कितना था? 6। कितना बॉन्ड बना लिया? 4। कितना बॉन्ड बाकी है? 2 का लोन पेयर। इसका मतलब इस पे सिग्मा बॉन्ड कितना है? लोन पेयर कितना है?
अगर मान लो लिखा है SO3, क्या लिखा है? सल्फर को कितना बॉन्ड बनाना है? 6। 3 ऑक्सीजन है, क्या हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा? डबल। क्या 6 में 6 बॉन्ड हो चुका है क्या? लोन पेयर बचेगा? नहीं। 6 बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड कितना है? 3। कितना है भाई? 3। क्या यहां तक समझ में आ रहा है क्या? अगर मान लो लिखा है NO2+, क्या लिखा है? नाइट्रोजन को कितना बॉन्ड बनाना था? 5 प्लस हो गया तो ये कम बनाएगा। अब नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? लेकिन ऑक्सीजन कितने नजर आ रही है? क्या डबल बॉन्ड बन चुका है? क्या चारों का चारों बॉन्ड बना लिया? इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है? लोन पेयर कितना है? अगर मान लो लिखा है NO3-1, क्या लिखा है? नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 5 माइनस हो गया तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 6। क्या ऑक्सीजन 3 है क्या? क्या 6 बॉन्ड बन जाएगा? उसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है? लोन पेयर। किसी को डाउट नहीं? अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो हाइड्रोजन दिखाई दे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन दिखाई दे, वो तो सिंगल बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? अगर मान लो लिखा है HCO2F2, क्या लिखा है भाई? HCO2F2। बताओ जेनोन कितना बॉन्ड बनाता है? कितना बॉन्ड बनाता है? 8। 8 में अब बताओ ऑक्सीजन है, क्या है? रफ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्लियर है ना भाई? जेनोन कितना बॉन्ड बनाता है? 8। कितने ऑक्सीजन है? वो तो हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड हो चुका है? 4। 2 फ्लोरीन सिंगल। बोलो हो गया क्या? बताओ जेनोन को 8 बॉन्ड बनाना था, कितना बॉन्ड बनाया? 2, 2, 4, 1, 5, 6। कितना बॉन्ड बाकी है? 2। लोन पेयर कितना होगा? 1। इसका मतलब लोन पेयर 1 है और इस 6 बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड कितना है? 4। सिग्मा बॉन्ड कितना है? 4। लोन पेयर कितना है? तुम नहीं समझा। अगर मान लो लिखा है HCOF4, क्या लिखा है? जल्दी से बोर्ड पे, अब डायरेक्ट सोचना है, दिमाग से बताना है। जेनोन कितना बॉन्ड बनाता है? आवाज नहीं आए। कितना बॉन्ड बनाता है? 8। कितने ऑक्सीजन है? कितने फ्लोरीन है? क्या ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा क्या? कितना टोटल बॉन्ड बना? 6। कितना बॉन्ड बनाएगा? 8। 8 में 6 बॉन्ड बना चुका है। कितना बॉन्ड बनाने के लिए बचा है? 2। 2 का लोन पेयर बताइए कितना होता है? इस 6 बॉन्ड में सारे सिग्मा है क्या? नहीं। तो बताओ इसमें सिग्मा कितना है? क्लियर है? तो ऐसे आपको करना है। चलो भाई इधर लिखो, चलो जल्दी से बताओ। HClO2+ लिखा है, क्या लिखा है? क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है? 7। प्लस हो गया तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 6। कितने ऑक्सीजन है? क्या डबल बॉन्ड होगा क्या? 6 बॉन्ड बनाता है, लेकिन कितना बॉन्ड बनाया? 4। कितने बॉन्ड बाकी हुए? 2 का लोन पेयर। बताओ इसके पास लोन पेयर कितने हैं? 4 में सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2 सिग्मा बॉन्ड। एक लोन पेयर पे ज्योमेट्री क्या होती है? वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप। क्लियर है क्या? लेकिन 2+1 का हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 पे ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है क्या? चलो इधर बोर्ड पे देखेंगे। बताओ इसका जल्दी से बताओ, सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है? 7। ऑक्सीजन जहां भी आए डबल 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 सोच लो। क्लियर है ना? क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है? 7। माइनस हो गया तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 8। लेकिन 3 क्लोरीन है तो कितना बॉन्ड बन चुका होगा? 6। बॉन्ड कितना बनाना था? 8। 6 बॉन्ड बन चुका है। क्या 2 बॉन्ड बाकी है? 2 का लोन पेयर 1। लेकिन उस 6 में सिग्मा बॉन्ड कितना है? 3। 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर। क्लियर है? लेकिन क्या जो आप ये स्ट्रक्चर बना रहे थे, आप भी खुश हो रहे थे? ये तो गलत है कि नहीं? क्या स्ट्रक्चर तो मैं सिखाया था ना? क्या इसके पास आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे? क्या ये जो माइनस होगा वो किस पे होगा? ऑक्सीजन। इसका करेक्ट स्ट्रक्चर तो मालूम है ना? क्लोरीन के 3 ऑक्सीजन है, ऐसा ऐसा। क्लियर है ना ये करेक्ट स्ट्रक्चर? लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बारे में बात कर रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। समझ पा रहे हैं ना? तो चलो भाई, अब आप, मुझे लग रहा है कि आप जल्दी जल्दी बताएंगे। बताओ सल्फर कितना बॉन्ड बनाता है? सल्फर कितना बॉन्ड? 6। सल्फर कितना बॉन्ड बनाएगा? 6। यहां से चलो माइनस है, इसका सब सेम होगा। सल्फर कितना बॉन्ड बनाने वाला है? 6। -2 है तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 8। चारों ऑक्सीजन है क्या भाई इसके पास? 8। 8 बॉन्ड बनाना है। क्या 8 बॉन्ड बना लिया? 8 बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड कितना है? लोन पेयर कितना? दोनों को ऐड करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। और लोन पेयर 0 है तो बताओ सॉरी यहां में क्या था? हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा? 4। हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 और हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगा? ये भी क्या होगा? क्लियर है? चलो फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है? कितना कितना बॉन्ड बनाता है? 5। चलिए फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है? -3 का मतलब अब कितना बॉन्ड बनाएगा? 8। कितने ऑक्सीजन है तो कितना बॉन्ड बना होगा? 6। इसको बॉन्ड कितना बनाना था? 8। कितना बॉन्ड बनाया? 6। कितना बॉन्ड बाकी है? 2। 2 का लोन पेयर। लेकिन उस 6 में सिग्मा बॉन्ड कितना है? 3 + 1, 4 का हाइब्रिडाइजेशन। और 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री किससे बताते हैं? हाइब्रिडाइजेशन से। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी होगी?
और लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, एटम का अरेंजमेंट बताओ, 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर पे ज्योमेट्री कैसी होती है? पिरामिडल। कैसी होती है भाई? पिरामिडल। किसी को डाउट? चलिए इधर देखिए, SO2 सल्फर कितना बॉन्ड बनाता है? जल्दी बोलो, कितना बॉन्ड बनाता है? 6। 6 में और 2 ऑक्सीजन है, कितना बॉन्ड बन चुका होगा? 4। कितना बॉन्ड बन चुका होगा? 4। बॉन्ड कितना बनाना है? 6। बॉन्ड बन चुका है 4, कितनी बाकी है? 2 का लोन पेयर 1। इसमें 4 में कितना सिग्मा बॉन्ड? 2 + 1 कितना होता है? 3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। अगर ज्योमेट्री sp2 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगा? बोलो जल्दी से। ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? और बताओ 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर पे शेप कैसा होता है? वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप। क्लियर है ना? वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप। आइए अगर हम बात करें PCl4+ का, फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है? प्लस हो गया तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 5 बॉन्ड बनाता है। प्लस मतलब कम बनाएगा, माइनस मतलब ज्यादा बनाएगा। फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है? क्या क्लोरीन डबल बनाएगा, सिंगल बनाएगा? क्या ऑक्सीजन देखिए क्या बोलेंगे? डबल। फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है? 5। प्लस हो गया तो कितना बॉन्ड बनाएगा? चारों का चारों बना लिया, क्या लोन पेयर बचेगा? दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? हाइब्रिडाइजेशन। क्या सब कुछ सेम रहेगा? लोन पेयर 0, ज्योमेट्री सब कुछ सेम होगा। बताइए फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाएगा? 5। माइनस हो गया तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 6। क्या 6 का 6 बना लिया? क्या लोन पेयर कितना? 6 + 0 6 + 0 6 होता है। हाइब्रिडेशन बोलो कितना होगा? sp3d2। बताइए क्या होगा ज्योमेट्री? ऑक्टा। ये भी क्या होगा? ऑक्टा हेड्रल। आप खुद लिखेंगे। क्लियर है ना? आइए बोर्ड पे ध्यान देंगे। H3O+। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? जोर से बोलो, कितना बॉन्ड बनाता है? टेंशन 6 बॉन्ड। और ऑक्सीजन का आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। तो 6 बॉन्ड बनाएगा। बनाता नहीं है लेकिन बना सकता है। उसके आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोशन का इलेक्ट्रॉन बताना है। ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन? कितना बॉन्ड बना सकता है? 6। लेकिन प्लस है तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 5। कितना बॉन्ड बनाएगा? 5। 5 में कितना बॉन्ड बनाया? 3। कितना बाकी है? 2 का लोन पेयर। कितना बॉन्ड बनाया? 3। 3 + 1 4। 4 पे हाइब्रिडेशन। और sp3 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। लेकिन बताओ 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर पे ज्योमेट्री कैसी होती है? पिरामिडल। कैसी होती है? समझ में आ रही है? तुम बोलेगा नहीं आप तो गलत सिखा रहा। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का मैक्सिमम कोवेलेंस ही 4 होगा। भाई हम को वो सब सीख रहे हैं कि हाइब्रिडेशन सीख रहे हैं? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन गलती नहीं होना चाहिए। क्या क्लियर है ना भाई? नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 5। प्लस हो गया तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड बनाएगा क्या? 2 ऑक्सीजन है, 2 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड बन चुका है। मतलब लोन पेयर 4 में सिग्मा बॉन्ड 2 + 0 हाइब्रिडाइजेशन। दोनों का ज्योमेट्री क्या उसका भी लीनियर? कैसे पता चला? लोन पेयर 0 है। चलिए NO2- क्या लिखा है? कितना बॉन्ड बनाता है? 5। माइनस हो गया तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 6। कितना बॉन्ड बनाएगा? 6। NO2- में नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 6। कितने ऑक्सीजन? 2। क्या 4 बॉन्ड बन चुका है? बॉन्ड कितना बनाना था? 6। कितना बॉन्ड बना है? 4। कितना बाकी है? 2। 2 का लोन पेयर। क्या इसके पास लोन पेयर 1 है? 4 में सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2 + 1 कितना होता है? 3 का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2 पे बताओ ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होती है भाई? ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन क्या इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगा? नहीं। 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर शेप इज वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप। क्लियर है क्या? मुझे लगा आप समझ में आया। चलिए बोर्ड पे ध्यान देंगे। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? माइनस कितना? 6। 6 में कितना बॉन्ड बना है? 2। कितना बॉन्ड बना है? 2। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 5। माइनस हो गया तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 6। 6 में कितना बॉन्ड बना लिया है? 2। कितना बाकी है? 4। 4 का लोन पेयर। समझ पा रहे ना? हाइड्रोजन है तो सिंगल ही होगा। क्लियर है ना? अब बोर्ड पे ध्यान देना। जेनोन कितना बॉन्ड बनाता है? 8। प्लस हो गया तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 7। 7 में कितना बॉन्ड बना है? 5। कितना बॉन्ड बाकी है? 2। 2 का लोन पेयर 1।
I3 प्लस I3 माइनस का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। जब भी I3 प्लस और I3 माइनस की बात होगा ना भाई, तो इसका स्ट्रक्चर एक को सेंट्रल एटम मानना पड़ेगा, दो को साइड एटम मानना पड़ेगा। जैसे मान लो ये 3 आयोडीन है, क्लियर है ना भाई, ऐसा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। बोर्ड पे ध्यान देना, आयोडीन कितना बॉन्ड बनाता है 7, प्लस हो गया तो कितना बॉन्ड बनाएगा 6, कितना बॉन्ड बनाएगा 6 में कितना बॉन्ड बना रहा है 2, कितना बॉन्ड बाकी है 4 का लोन पेयर। आयोडीन कितना बॉन्ड बनाता है 7, अरे भाई कितना बॉन्ड बनाता है 7, माइनस हो गया तो कितना बॉन्ड बनाएगा 8 में कितना बॉन्ड बनाया 2, कितना बॉन्ड बाकी है 6 का लोन पेयर कितना होता है 3। आयोडीन कितना बॉन्ड बनाता है 7, प्लस हो गया तो कितना बॉन्ड बनाएगा 6 में कितना बॉन्ड बनाया, कितना बाकी है 2 का लोन पेयर 1। आयोडीन कितना 6 माइनस 7 में माइनस हो गया तो कितना 8 में कितना बॉन्ड बनाया, कितना बाकी 2 का लोन पेयर 1। अजाइड आयन क्या बोलते हैं इसको, टेंशन मत दे, छोड़ दीजिए, ये तीनों को अभी बताएंगे। SiO2 का नाम क्या होता है, SiO2 का, चलिए इधर एक बार रुकिए, कॉपी नहीं करना है। CO2 क्या लिखा है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड बनाता है 4, कैसा हो जाएगा क्या 4 में सिग्मा बॉन्ड कितना है, लोन पेयर कितनी है 2 + 0 हाइब्रिडाइजेशन। sp पे ज्योमेट्री कैसी होती है, क्या सिलिकॉन का कितना बॉन्ड बनाएगा 4, कितना बॉन्ड बनाएगा, पर भाई कार्बन का ही फैमिली है ना, कार्बन सिलिकॉन, तो कार्बन 4 बॉन्ड तो सिलिकॉन भी 4, ऑक्सीजन कैसा डबल हो जाएगा क्या, सिग्मा बॉन्ड कितना 2, लोन पेयर कितनी 0, हाइब्रिडाइजेशन sp, ज्योमेट्री कैसी होगी लीनियर, गलत हो जाएगा। इसलिए ना सिखाया था कि SiO2 का बॉन्ड वीक होता है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। SiO2 नाम होता है सिलिका। कुछ नहीं याद आ रहा है तो अभी याद आ जाएगा, देखिए, इसलिए एक रूल पढ़ के केवल फॉलो नहीं करते रहना, ध्यान दीजिए इधर। याद है किसी को डाउट नहीं है, 3 को मैं बताऊंगा, चलो बताओ। 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 + 2 कितना होता है भाई 4 का हाइब्रिडाइजेशन, 5 + 1 6 का हाइब्रिडाइजेशन, sp3d 2, बताओ 2 + 2 कितना होता है 4 का हाइब्रिडाइजेशन, 2 + 3 5 का हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, 4 + 1 5 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, 6 + 1 7 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3। क्लियर है क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल जितना होगा, अगर 2 है तो sp, ऐसा आपको मालूम है। आइए अभी रुक जाइए, अब ये आपको बोलना है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसे डिसाइड होगा, इससे हाइब्रिडाइजेशन से ना। तो अगर मान लो 2 सिग्मा बॉन्ड, बताओ sp3 पे क्या होता है टेट्राहेड्रल, और 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर पे, बताओ उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है भी से। बताओ 5 सिग्मा बॉन्ड + 1 लोन पेयर, sp3d2 पे बताओ ज्योमेट्री कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल, कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल। 5 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर पे बताओ उसका शेप स्ट्रक्चर कैसा होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल। क्या होता है, हाँ वही मैं लिखा, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल। किसी को डाउट नहीं है ना, चलिए इधर sp3 पे ज्योमेट्री कैसी होगी टेट्रा, समझ पा रहे ना, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्रा है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बताइए क्या होगा बेंड शेप, एंगुलर शेप भी लिखने से सही है। बताओ क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, क्या नहीं। sp3d पे बताओ ज्योमेट्री क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्लियर है ना। बताओ लेकिन इसका आप लोग बताइए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बताइए, 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर, बताओ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी लीनियर। अरे भाई याद है ना, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर पे लीनियर होती है, क्लियर है ना। चलो 4 1 पे बताओ sp3d पे क्या होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा ना, TBP मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर पे बताओ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सीसॉ, क्लियर है। और बताओ 6 7 पे इस पे क्या होगा sp3d3 पे, बताइए इसका क्या होता है sp3d3 का इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, है ना। लेकिन बताओ इसका क्या होगा 6 1 पे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कॉपी करिए। अगर हम बात करें भाई देखिए C3O2 का, तो ये नहीं कि कार्बन, देखो यहाँ में अभी तक हम लोग देख रहे थे, जैसे कि बात किया जाए जो सेंट्रल एटम है कार्बन वो एक नहीं है, बहुत ज्यादा है ना, तो उस केस में इसका स्ट्रक्चर से ही आप सॉल्व कर पाएंगे। नाम होता है कार्बन सब ऑक्साइड,
ठीक है, कार्बन सब ऑक्साइड, इसका नाम क्या होता है? कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो बताइए, अगर हम मान लो C3O2 लिखा है ना, तो ऐसा इससे इसका स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ में बताओ सिग्मा बॉन्ड कितना है? सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 2। लोन पेयर कितना होगा? 0। क्लियर है? हर कार्बन में देखेंगे 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? लीनियर। अगर हम बात करेंगे SiO2 का, नाम होता है सिलिका। मैं आपको इसको पढ़ा रहा था, है ना, केमिकल बॉन्डिंग में। तो SiO2 में इस एक सिलिकॉन के साथ में कितने ऑक्सीजन लगे होते हैं? 4। समझ पा रहे हैं? फिर ये चेन रिपीट होती है। और ये बताइए, आपको मैं बताया था कि ये कितना मेंबर का रिंग होता है? 8 मेंबर का। समझ पा रहे हैं ना? 8 मेंबर का रिंग होता है, जिसमें सिलिकॉन 4 होता है, ऑक्सीजन 4 होता है। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 होता है ना। और बताइए, इस समय सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। सिग्मा बॉन्ड कितना है? 4। लोन पेयर कितना होगा? 0। 4 + 0 पे 4 का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3। और ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। तो याद होना चाहिए, ये कंटिन्यू ऐसे आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, आप ये मत बोलिएगा कि ये तो SiO4 का स्ट्रक्चर है। मैं बोला था कि ये जो ऑक्सीजन होता है 2 सिलिकॉन के साथ में शेयर होता है, तो कंट्रीब्यूशन आधा आधा का होता है ना, तो इसलिए SiO2 हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें N3- का, तो नाम क्या होता है? एजाइड आयन। क्या नाम होता है? एजाइड आयन। और एजाइड आयन का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको याद होना है, ऐसा होता है। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इनका ऐसा होता है। समझ पा रहे हैं क्या? तो बताइए, इस समय नाइट्रोजन जो है ऐसा होगा। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 5 प्लस हो गया तो कितना? 4। 4 में ये देखिए, और इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2। लोन पेयर कितना है? 0। 2 + 0 पे हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर। भाई नहीं बनेगा। सेंट्रल एटम देखिए, ठीक है, तो ये मोस्ट स्टेबल एजाइड आयन है का स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, SiO2 सिलिका होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। बाकी एजाइड आयन का लीनियर होता है, और कार्बन सब ऑक्साइड ऐसा दिया है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। मान लीजिए ऐसा बहुत सारा कंपाउंड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन जल्दी जल्दी आप लोगों को बोलना है, मैं लिखूंगा। क्योंकि सारा कंपाउंड किसका है भाई? जेनॉन का। किसका है? जेनॉन का। बताइए कितना बॉन्ड बनाता है? जोर से, कितना बॉन्ड? 8। 8 में कितना बॉन्ड बनाया? कितना बॉन्ड बाकी है? 6 का लोन पेयर। जेनॉन कितना बॉन्ड बनाया? 8 में कितना बॉन्ड बनाया? 4 में 4 सिग्मा बॉन्ड होगा। कितना बॉन्ड बाकी है? 4। 4 का लोन पेयर। बताइए जेनॉन कितना बॉन्ड बनाता है? 8। क्या एक ऑक्सीजन भी आ गया? तो 8 बॉन्ड बनाना है। यहाँ में बताओ टोटल कितना बॉन्ड बन चुका है? 6। 4 + 2 6 बॉन्ड बन चुका है। कितना बॉन्ड बाकी है? 2। 2 का लोन पेयर। लेकिन बताओ यहाँ में 4 बॉन्ड है, लेकिन ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड में एक ही बॉन्ड काउंट किया जाएगा, क्योंकि एक सिग्मा एक पाई। तो टोटल बॉन्ड कितना है? बताओ जेनॉन कितना बॉन्ड बनाएगा? 8। 8 में कितना बॉन्ड बना है? यहाँ में 2 और यहाँ में 4। 4 + 2 6। 2 बाकी है। लोन पेयर कितना होगा? और इसमें बताइए सिग्मा बॉन्ड कितना है? भाई समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन ऐसा 2 ऑक्सीजन है ऐसा, तो इसमें 2 बॉन्ड काउंट किया जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? ये 4 बॉन्ड बनाया है, ये 2 बॉन्ड बनाया है, 6 बॉन्ड बनाया है। बताओ जेनॉन कितना बॉन्ड बनाएगा? 8। 8 में यहाँ में कितना बॉन्ड? 6। 3 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड बनाएगा तो 6 बॉन्ड बना लिया। समझ पा रहे हैं ना? बॉन्ड बनाना है 8, कितना बॉन्ड बना लिया है? 6, और इसके साथ में 2, तो कितना बॉन्ड बना लिया? 8। 8 बॉन्ड बनाना था, 8 बॉन्ड बना लिया। समझ पा रहे हैं ना? लोन पेयर 0। समझ पा रहे हैं ना? 8 में 8 बना लिए, लोन पेयर 0 होगा। 8 में सिग्मा कितना होगा? यहाँ में देखो 6 बॉन्ड है, 6 में 3 सिग्मा, यहाँ से 2 सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है ना? समझ पा रहे हैं? नहीं तो आपको स्ट्रक्चर बना के लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले प्रैक्टिस कराया था। बताओ जेनॉन कितना बॉन्ड बनाता है? 8। ऑक्सीजन है 4, ऑक्सीजन चारों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के 8 बॉन्ड बना लेगा। लोन पेयर कितना? सिग्मा बॉन्ड कितना? जेनॉन कितना बॉन्ड बनाता है? 8। 3 ऑक्सीजन है तो कितना बॉन्ड बना है? 6। 2 बाकी है क्या? लोन पेयर कितना? और इस 6 में 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा ना।
अब चलो जल्दी से बताओ, 2 + 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है 5, 4 + 2 6, 5 + 1 6, 4 + 1 5, 5 + 0 5, 4 4 हो जाएगा ना। और बताइए अगर 5 पे हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से बोलिए sp3d, इसका क्या होगा sp3d2, बताइए क्या होगा sp3d2, 5 का क्या होता है sp3d, इसका क्या होगा sp3d, sp3 क्लियर है ना। और बताइए sp3d का ज्योमेट्री क्या होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्या होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर पे ज्योमेट्री बताइए, क्या बताइए क्या क्या होता है भाई लीनियर। बताओ यहाँ में sp3d पे क्या होता है इसका बताइए ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री कैसी होती है कौन सा ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल। और 4 2 पे क्या होते हैं बताओ स्क्वायर प्लेनर, क्या होता है स्क्वायर प्लेनर। चलिए 5 1 बताओ क्या है sp3d पे ज्योमेट्री क्या होगी ऑक्टाहेड्रल। लेकिन 5 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर पे बताओ इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है स्क्वायर पिरामिडल। समझ पा रहे हैं क्या। चलो 4 1 पे क्या होता है बताओ 4 1 पे sp3 पे क्या होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं क्या। और 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर पे बताइए क्या होता है उसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, नहीं बोल पा रहे हैं आप लोग बताइए जल्दी से C100। चलिए ठीक है यहाँ में देखेंगे 5 0 पे बताओ क्या होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये भी क्या होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लोन पेयर क्या था 0। sp3 पे क्या होता है बताइए टेट्राहेड्रल, और ये भी क्या होगा टेट्राहेड्रल। बताइए 3 1 पे क्या होता है पिरामिडल, और 3 1 पे sp3 पे ज्योमेट्री कैसी होती है टेट्राहेड्रल। समझ पा रहे हैं मुझे लग रहा है खत्म हो गया ये टॉपिक। चलिए ठीक है केवल बोलता ज्योमेट्री बताओ तो कौन सा ज्योमेट्री मॉलिक्यूलर। अगर आपसे कोई बोल देगा कि XeOF2 का ज्योमेट्री बताओ तो बताइए इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा या सीसो होगा सीसो। समझ पा रहे हैं ना ज्योमेट्री शेप स्ट्रक्चर बोला जाए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करेंगे, लेकिन बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताइए तो आपको हाइब्रिडाइजेशन से बताना पड़ेगा। क्लियर है ना ठीक है। इधर बोर्ड पे ध्यान दीजिए आपके सामने 2 क्वेश्चन है। देखिए ये P4O6 का स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है P4O6। क्या P4 का स्ट्रक्चर बनाना आता है क्या, इधर देखो भाई P4 का स्ट्रक्चर बनाना आता है, मैं आपको बताया था ना P4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है क्या। लेकिन अगर आपसे कोई बोलेगा P4O6 का बनाओ तो क्या करना है P के बीच में एक ऑक्सीजन डाल दो, PP के बीच में एक ऑक्सीजन, यहाँ में एक ऑक्सीजन, यहाँ में एक, यहाँ में, तो ये क्या हो जाएगा P4O6 का स्ट्रक्चर। क्लियर है ना, क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। तो P4 का स्ट्रक्चर बना के PP के बीच में क्या करना है आपको ऑक्सीजन डाल देना है। और P4O10 की बात करेंगे तो बताओ फास्फोरस यहाँ में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन के साथ में एक और बॉन्ड बनाना, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया है P4O10 का। समझ पा रहे हैं ना। तो बताइए यहाँ में बोलेगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बताइए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ में क्या है फास्फोरस कितना बॉन्ड बना रहा है, अरे फास्फोरस में सिग्मा बॉन्ड कितना है, यहाँ में फास्फोरस के राउंड सिग्मा बॉन्ड कितना है 3, लोन पेयर कितना है 3 + 1 कितना होता है 4, 4 का हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होता है sp3। समझ पा रहे हैं ना। बताओ शेप पूछा जाए तो क्या बताएंगे स्ट्रक्चर शेप बताओ, हाँ टेट्राहेड्रल नहीं ना होगा, ट्राई क्या होगा पिरामिडल। समझ पा रहे हैं आप लोग, शेप का मतलब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री 3 1 पे क्या होता है पिरामिडल, और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी टेट्राहेड्रल। अच्छा अगर आपसे ये पूछा गया और पूछा गया नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड, बताइए नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड कितने हैं। देखो यहाँ में एक फास्फोरस को ध्यान देना, एक पीओपी बॉन्ड हो गया, क्या 2 पीओपी बॉन्ड हो गया, 3 पीओपी बॉन्ड हो गया, तो इधर से तो 3 हो रहा है, यहां से भी, तो टोटल नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड कितना है 6। नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड क्या होगा, नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड
एक पीओपी बॉन्ड में 2 पीओ बॉन्ड है ना, तो टोटल पीओपी बॉन्ड कितना है 6, पीओ बॉन्ड कितना हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना, कॉपी कर लीजिए। चलिए यहां में बताइए फास्फोरस में आप हाइब्रिडाइजेशन बताइए भाई। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस बताइए। यहां में आप सिग्मा बॉन्ड बताइए कितना है 4, लोन पेयर कितना होगा 0, है कि नहीं। देखो भाई सिग्मा 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 पाई, है कि नहीं। तो इच फास्फोरस के अराउंड सिग्मा बॉन्ड कितना नजर आ रही है 4, लोन पेयर कितना है 0, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, समझ पा रहे हैं ना। तो अब आप बताइए अगर फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इसमें नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड कितने हैं, बताइए पीओपी बॉन्ड कितना है, कितना है 6 ही है, समझ पा रहे हैं ना। अगर मैं बोलूंगा यहां में देखिए नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ कितना है 4, पी डबल बॉन्ड ओ, समझ पा रहे हैं ना। और नंबर ऑफ पीओपी, अगर पीओपी बॉन्ड चाहिए तो पी और ओ के बीच में जो सिंगल बॉन्ड कितना है पीओ बॉन्ड, हो गया है अभी, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए which of the following pair of species have same hybridization which of the following pair of species have same hybridization and same shape। पहले आप 4 ऑप्शन लिखिए फिर और 2 क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्या मैं बोला है क्या कि हाइब्रिडाइजेशन और शेप दोनों क्या होना चाहिए सेम। अब ऐसा पूछा जाएगा जिसमें सेम शेप हो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन हो, या तो क्या होगा डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन सेम शेप, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कॉपी करने के बाद एक नेक्स्ट इसके आगे क्वेश्चन लिखिए, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज which of the following species have different hybridization, which of the following species have different hybridization but same shape, but same shape, ठीक है समझ पा रहे हैं ना। नेक्स्ट इसी का जस्ट नीचे में एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइन छोड़ दीजिए इसका आंसर लिखने के लिए, ऑप्शन यही है, ठीक है समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ में क्या था, क्या लिखे हैं डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, क्या लिखे थे इस क्वेश्चन में डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट में इसी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम हाइब्रिडाइजेशन बट डिफरेंट शेप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन बट डिफरेंट शेप, मतलब समझ पा रहे हैं ना, एक में हाइब्रिडाइजेशन सेम एक में शेप सेम, उसका अपोजिट 2 क्वेश्चन था। नेक्स्ट में लिखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज हैव डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन एंड डिफरेंट शेप, मतलब यही सेम चारों ये क्वेश्चन है भाई, इसमें 4 प्रकार का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सेम हाइब्रिडाइजेशन सेम शेप, समझ पा रहे हैं ना, या सेम हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट शेप, या सेम शेप डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, या दोनों डिफरेंट होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन बताना है, क्वेश्चन में ऑप्शन यही दिया है। चलिए बोर्ड पे ध्यान देंगे, पहले मैं यहाँ में फर्स्ट सेकंड का लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। बताइए नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाते हैं 5 में कितना बॉन्ड बनाया है भाई, आप लोग बोल ही नहीं रहे। नाइट्रोजन 5 में प्लस है तो 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 में चारों बॉन्ड बना चुका है, तो सिग्मा बॉन्ड 4 लोन पेयर 0, तो बताओ हाइब्रिडाइज लोन पेयर 0 है तो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा
टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन ही पूछा है, ज्योमेट्री केवल लिखनी है। शेप बोला है ना, शेप में कौन सा शेप लेंगे बताइए भाई जल्दी से, कौन सा शेप, इलेक्ट्रॉनिक या मॉलिक्यूलर? मॉलिक्यूलर। तो लोन पेयर 0 था तो दोनों बराबर होगा। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 5। कितना बॉन्ड बनाया है, कितना बाकी है? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना चुका है, 2 का लोन पेयर 1 होगा, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर पे। शेप कैसा होता है? पिरामिडल। कैसा होगा? पिरामिडल। बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या है और दोनों का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। क्योंकि 3 + 1 4, 4 का हाइब्रिडेशन sp3। क्या सब कुछ लिखा जाए क्या? नहीं, अरे भाई उसी समय से तो सब लिखा जा रहा था, है कि नहीं? फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है? 5। नाइट्रोजन फास्फोरस, इसलिए ग्रुप वाइज याद रखना है। 5 में प्लस हो गया तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 में 4 बना रहा है, और 4 सिग्मा 0 लोन पेयर पे बताओ क्या होता है? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल पे बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। 4 में चारों बॉन्ड बना लिया है, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर पे बताओ ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। और उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। बताइए सल्फर कितना बॉन्ड बनाता है? 6 में कितना बॉन्ड बनाया? 4। कितना बाकी है? 2 का लोन पेयर 1। 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर पे बताओ क्या होती है? C100। और 4 + 1 5, 5 का हाइब्रिडेशन sp3d। क्योंकि 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, 4 + 1 5, 5 का हाइब्रिडेशन sp3d। मुझे नहीं लगा आपको समझ में आया, ठीक है। बताओ नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 5। 5 में कितना बॉन्ड बनाया है? अरे भाई देखो NH4 का पहले ही लिख दिए है, क्या था? टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडेशन sp3। अच्छा I3- का बताइए कितना बॉन्ड बनाता है? 7। माइनस हो गया तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 8। 8 में लेकिन I-, यहाँ में 3 था आयोडीन तो 3 लिख दिए गए। 8 बॉन्ड बनाता है ना, 8 में कितना बॉन्ड बनाया? 2। कितना बाकी है? 6 का लोन पेयर 2 3, 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर पे ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर। 2 + 3 का 5, 5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d। क्लियर है ना? दिमाग में सब कैलकुलेशन होना चाहिए। बेरिलियम कितना बॉन्ड बनाता है? बेरिलियम के आउटर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर 2,2, आउटर मोशन में 2। कितना बॉन्ड बनाएगा? कितना बॉन्ड बना रहा है? 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। बताओ क्या होगा ज्योमेट्री? लीनियर। और हाइब्रिडाइजेशन sp। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? Which of the following pair have same hybridization? सेम हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, शेप भी सेम। कौन सा ऑप्शन मैच करा? कौन सा मैच करा? बी। समझ पा रहे हैं क्या? सेम हाइब्रिडाइजेशन सेम शेप, तो आंसर इज बी। शेप का मतलब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अच्छा बताओ बी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है which of the following pair of species have same hybridization but different shape? हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, शेप डिफरेंट होना चाहिए, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन सेम क्या होना चाहिए? सेम हाइब्रिड, क्या बोला था? सेम हाइब्रिडाइजेशन ना, और डिफरेंट शेप, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। सेम हाइब्रिडाइजेशन पूछा है ना, हाँ तो सेम हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, तो ए होगा। देखो sp3 सेम हाइब्रिडाइजेशन लेकिन दोनों का डिफरेंट शेप है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट में क्या बोला था? डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन बट सेम शेप, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट, शेप सेम। बताओ कौन सा आंसर? डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन सेम शेप। तो देखो दोनों का शेप क्या हो गया है? लीनियर, लेकिन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट में दोनों डिफरेंट होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, तो बताओ क्या हो जाएगा? दोनों डिफरेंट होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा? सी। सीसॉ टेट्राहेड्रल डिफरेंट है दोनों का, हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों में क्या है? सेम हो गया, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया है। क्लियर है ना? तो इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब पूछा जाता है आइसो स्ट्रक्चरल किसको बोलते हैं? कभी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि इसका आइसो स्ट्रक्चरल कौन होगा, या 4 कंपाउंड देगा किसमें से दो पेयर आइसो स्ट्रक्चरल है। आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब जिनकी स्ट्रक्चर सेम होती है। आइसो मतलब सेम, स्ट्रक्चरल मतलब ज्योमेट्री, जिनकी ज्योमेट्री सेम होती है। कौन सी ज्योमेट्री? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। समझ पा रहे हैं ना? तो नेक्स्ट स्टडी में लिखेंगे आइसो स्ट्रक्चरल।
यहाँ में क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे हम। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर, सेम शेप, सेम ज्योमेट्री। क्लियर है ना। चलिए लिखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पेसिस आर आइसोस्ट्रक्चरल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पेसिस आर आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब जिनकी ज्योमेट्री सेम, ज्योमेट्री मतलब मोलिकुलर ज्योमेट्री सेम। क्लियर है ना भाई। तो ये चेक करते हैं। अब बताओ यहाँ में NH4 नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, जल्दी जल्दी। 5 में प्लस हो गया तो कितना बॉन्ड बनाएगा, 4। चारों का चारों बॉन्ड बना लिया है, लोन पेयर नहीं है। 4 सिग्मा पे ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्रा। क्या होती है, टेट्रा। यहाँ में देखो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 5। कितना बॉन्ड बनाया, 3। क्या एक लोन पेयर होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर पे क्या होता है, पिरामिडल। क्या होता है, पिरामिडल। क्या दोनों की ज्योमेट्री सेम है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, मतलब ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। कभी कभी पूछा ये जाता है कौन सा स्पेसिस आइसोस्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसोस्ट्रक्चरल हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ठीक है। हाँ चलिए बताइए, SF4 सल्फर कितना बॉन्ड बनाता है, 6 में कितना बॉन्ड बनाया, 4। लोन पेयर एक होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर पे क्या होता है, सीसॉ। बताओ कितना बॉन्ड बनाता है, 8। कितना बॉन्ड बनाया, 4। कितना लोन पेयर, 4, 2 पे क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। क्या दोनों आइसोस्ट्रक्चरल है, नहीं। सल्फर कितना बॉन्ड बनाता है, 6। SF4 का देखा गया क्या था, SF4 का क्या था बताओ, सीसॉ। NH4 का क्या था, NH4 प्लस का टेट्राहेड्रल। समझ पा रहे हैं क्या। अब बताइए I3 माइनस का, बताइए I3 माइनस का, बोर्ड पे ध्यान देना। आयोडीन कितना बॉन्ड बनाता है भाई, 7। माइनस हो गया तो कितना बॉन्ड बनाएगा, 8। 8 में कितना बॉन्ड बनाया, कितना बाकी है, 6। 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर। बताओ कैसा होता है, लीनियर। समझ पा रहे हैं ना। और ICl2 माइनस का, आयोडीन कितना बॉन्ड बनाता है, 7। माइनस हो गया तो कितना बॉन्ड बनाएगा, 8। आयोडीन अब 8 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन साइड में क्या है, क्लोरीन है। समझ पा रहे हैं ना। तो बताइए आयोडीन कितना बॉन्ड बनाएगा, 7। माइनस हो गया तो कितना बॉन्ड बनाएगा, 8। 8 में कितना बॉन्ड बनाया है, 2। 2 का 3। बताओ कैसा होगा। तो आइसोस्ट्रक्चरल कौन है, डी, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग जानते होंगे डी ऑर्बिटल जो होते हैं, जैसे अगर हम बात करें डी, देखिए हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें बोलते हैं इनके जो लोब होते हैं वो कहाँ में होते हैं, बिटवीन द एक्सिस, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन एक्सियल। ठीक है, क्या वो ये एक्सिस में होते हैं क्या, नहीं होते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, नॉन एक्सियल। और ये कहाँ में होते हैं, बिटवीन द एक्सिस, सॉरी ऑन द एक्सिस। ये बिटवीन द एक्सिस नहीं होते, कहाँ पे होते हैं, ऑन एक्सिस, ऑन द एक्सिस। अगर एक्सिस पे होते हैं तो इनको बोलते हैं एक्सियल। ये नॉन एक्सियल होते हैं और ये कैसे होते हैं, एक्सियल। इनके जो लोब होते हैं एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोला जाता है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। और ये हमारे कैसे होंगे, एक्सियल ऑर्बिटल। समझ पा रहे हैं ना। एक्सिस, इनके जो लोब होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक्स। ठीक है, तो बोर्ड पे ध्यान देना है। इनको जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी इसी चैप्टर में हम जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो इनका नाम हो जाता है T2G सेट। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, T2G सेट, और इनको क्या बोलने वाले हैं, EG सेट। आप लोगों को याद होगा, है ना। तो ये क्या है हमारा एक्सियल डी ऑर्बिटल। समझ पा रहे हैं ना। ये क्या है भाई, ऑन द एक्सिस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल डी ऑर्बिटल। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि ये तो डी की ही ऑर्बिटल है।
और यहाँ में ये किसके ऑर्बिटल हैं, डी ऑर्बिटल, तो ये नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल होते हैं। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं? क्योंकि इनके जो लोब होते हैं, दोनों लोब होते हैं दोनों एक्सिस के बीच में होते हैं। अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, इसको कॉपी आप समझ लेना कि कौन एक्सिस पे होते हैं, कौन बिटवीन द एक्सिस पे होते हैं, कौन ऑन द एक्सिस पे होते हैं। एक्सिस पे कौन कौन होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। नॉन एक्सियल कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। और एक्सियल वाला कौन सा होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ठीक है। हाँ, इनका नाम होता है T2G। यहाँ में 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया गया है, मतलब यहाँ में जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन 2 पर होता है। T2G सेट बोला जाता है, इसको ईजी सेट बोला जाएगा। हो गया ना, तो लिखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस, which of the following spaces both axial d orbital are used in hybridization? In which of the following spaces both axial d orbital are used in hybridization? Both axial d orbital are used in hybridization. Both axial d orbital are used in hybridization। आपके सामने ये ऑप्शन लिखा है, क्या ये कॉपी हो गया है क्या? ठीक है, हो चुका है ना। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन यहाँ में मैं लिख देता हूं। PCl5 CH4 तो देखिए यहाँ में कौन सा दोनों डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, और डी ऑर्बिटल किसका, एक्सियल डी ऑर्बिटल आर यूज, ठीक है। बोथ एक्सियल डी ऑर्बिटल आर यूज। तो बताइए PCl5 का हाइब्रिडेशन बताइए, फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड बना लिया, 5। तो 5 में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका, sp3d। और ये कौन सा डी ऑर्बिटल होता है, ये कौन सा डी ऑर्बिटल होता है, डी जेड स्क्वायर होता है ना भाई, भूल गए, याद है। ये एस ऑर्बिटल और 3p px py pz और ये डी जेड स्क्वायर, क्लियर है ना। इन्हीं ऑर्बिटल का तो इंटरमिक्सिंग करते हैं। तो क्या यहाँ में जो डी ऑर्बिटल यूज हुआ है कौन सा, डी जेड स्क्वायर, कौन सा, कहाँ पे है वो, एक्सिस पे, लेकिन बोथ यूज होना चाहिए ना। डी के तो 2 ऑर्बिटल यूज होते हैं एक्सियल वाले, ठीक है। और बताओ CH4 का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। आयोडीन कितना बॉन्ड बनाता है, 7, माइनस हो गया तो कितना बॉन्ड बनाएगा, 8। 8 में 4 बॉन्ड बना चुका है, कितना बाकी है, 4। 4 + 2 कितना होता है, 6। 6 का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3d2। तो क्या यहाँ में कौन कौन से ऑर्बिटल यूज होते हैं, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो क्या इसके दोनों जो ऑर्बिटल कहाँ पे है, एक्सिस पे है, वो यूज हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में। समझ पा रहे हैं ना। और बताओ BF3 का क्या होगा, sp3। बोरॉन कितना बॉन्ड बनाता है, 3। कितना बॉन्ड बना लिया, 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, 3 + 0 3, 3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2। आयोडीन कितना बॉन्ड बनाता है, 7, माइनस हो गया तो 8। 8 में कितना बॉन्ड बना लिया, कितना बाकी है, 8 में 4 बॉन्ड बना लिया तो 4 बाकी है। तो लोन पेयर कितना होगा, 2। तो 4 + 2 कितना होगा, 6। 6 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। और इसमें d2 में जो d ऑर्बिटल है, ये कौन सा d ऑर्बिटल होंगे, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और वो जो ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं वो दोनों ऑर्बिटल कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ऑन द एक्सिस, मतलब वो कौन से ऑर्बिटल हैं, एक्सियल डी ऑर्बिटल। तो यहाँ में वही ना क्वेश्चन पूछा है कि बोथ एक्सियल डी ऑर्बिटल आर यूज। बोथ, यहाँ में देखो एक्सियल ऑर्बिटल है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में दोनों एक्सियल ऑर्बिटल यूज होने के लिए d2 होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में, क्लियर है ना। d1 में तो एक ही एक्सियल डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, याद होगा, d2 में लिखा था s px py pz डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। और ये जो दोनों डी ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सियल। और d3 में कौन होता है, dxy। अब लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अभी तक हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे, तो उसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहा था वो तो इवन नंबर आ रहा था, या 2 आ रहा था, या 3 आ रहा था, या 4 आ रहा था, या तो 5 आ रहा था, ठीक है।
लेकिन अब हमारा जो होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा उसमें 2.5 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो उस केस में आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं? जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि अगर हम बात करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता था, 3 होगा तो sp2 होता था, 4 होता था तो sp3 होगा, है कि नहीं? कहने का मतलब है अगर मान लो हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो एक s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग करेंगे तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। और यहाँ में sp2 होगा तो एक s ऑर्बिटल होगा, 2 p ऑर्बिटल होगा, मान लो एक px py है तो इसकी इंटरमिक्सिंग करेंगे। लेकिन अगर मान लो 3 है तो एक s ऑर्बिटल होगा, एक px होगा, एक py होगा, एक pz होगा, इन ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग करेंगे ना। लेकिन अगर मान लो कभी कभी हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया 3.5, समझ पा रहे हैं ना? मान लो कभी कभी कैलकुलेशन किया हाइब्रिड ऑर्बिटल की वैल्यू हो गई 2.5, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा एक s होगा और मतलब 3 होता तो ये ऐसी होती। तो मान लो एक s हुआ, एक p और एक आधा d, सॉरी मान लो एक s है, एक p है, एक आधा p का इंटरमिक्सिंग होगा, ऐसा तो थोड़ी ना होगा। मान लो इंटरमिक्सिंग केवल इतना पार्ट का होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना भाई। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल की वैल्यू जो जैसे कि अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं जैसे CH3, क्या करेंगे CH3 और इसका हाइब्रिडेशन पूछ दिया जाए, है ना, तो आप बोलेंगे कि बताओ मैं बोला था ना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालते थे, हाफ प्लस v प्लस m माइनस c प्लस a, ऐसे करके निकाल सकते थे। बताइए भाई कार्बन का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, कितना साइड एटम है 3, समझ पा रहे हैं ना? तो क्या होगा 7/2 और 7/2 का मतलब क्या हो जाएगा 3.5। तो उस केस में क्या होगा, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, ये सब पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आपको मालूम है कि कार्बन के आउटर मोशन में तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो सब पेयर होना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया। जब एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? अकेला है ना भाई, ऑड इलेक्ट्रॉन है। और ऑड इलेक्ट्रॉन जनरली कैसी होती है, पैरा डाया। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कैसी होती हैं, पैरामैग्नेटिक। इवन है तो वो क्या भी हो सकता है भाई, पैरा हो सकता है। इवन का मतलब ये नहीं कि डायामैग्नेटिक बोलेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो इवन नंबर है लेकिन होते कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक। लेकिन सारे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो हमेशा क्या ही होंगे बताइए, पैरामैग्नेटिक। समझ पा रहे हैं ना? तो इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो मान लो भाई यहाँ में मान लो किसी का पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल मान लो आपने ऐसे कर दिया 3.5, इसका मतलब वो 3.5 आ गया, मतलब इसकी जो वैल्यू है 3 और 4 के बीच में लाई कर रही है। समझ पा रहे हैं ना? तो उस केस में हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेंगे, अप्रोक्स किसको मान लिया जाए, या तो 3 को मान सकते हैं अप्रोक्स, या तो इसकी वैल्यू को 4 मान सकते हैं। तो इसमें 2 केसेस आते हैं, समझ पा रहे हैं ना, कि 3 को कब माना जाए, 4 को कब माना जाए, समझ पा रहे हैं ना? तो इसमें 2 केस हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर मान लो ये नंबर आपने h की वैल्यू निकाला और उसकी वैल्यू आ चुकी है 3.5 या 2.5 आ गई है, अगर या 4.5 आ गई है तो ये वैल्यू 4 और 5 के बीच में लाई करेगी। तो क्या इसकी वैल्यू को, क्योंकि इसमें तो कोई हाइब्रिडाइजेशन ही ना होता है 4.5 में, तो इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेना पड़ेगा, या तो 4 या तो 5। उसके लिए 2 केस है कि कब लोअर वैल्यू लेना है, कब हायर वैल्यू लेना है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो आइए 2 केस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। तो यहाँ में सारी कहानी हमारी किस पे होने वाली है, साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम देखिए, अगर हम बात करें कि मान लो साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाए, कम हो जाए, समझ पा रहे हैं ना, साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में जब साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है कम, तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन बचा, जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, उसका मतलब कुछ नहीं होगा, उसको डायरेक्टली कंसिडर नहीं करना है, उसको छोड़ के उसकी डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन लिख देना है। तो लिखेंगे एक लाइन, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, लिखिए इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ central atom, if electronegativity of central atom is greater than, ये देखो ये वाला, if electronegativity of central atom is greater than
electronegativity of side atom, then unpaired electron is considered as nothing. Nothing मतलब कुछ नहीं, उसको कुछ भी कंसिडर नहीं करना. Then the unpaired electron is considered as nothing. क्या आप समझ पा रहे हैं? जैसे बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा. तो देखिए भाई, हाइड्रोजन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4. 3 हाइड्रोजन आया, ऐसा हो गया. तो बताओ यहाँ में सिग्मा बॉन्ड कितना बना? 3. अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो लोन पेयर कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो लोन पेयर 1 होता है. तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर कितना होगा? आधा. तो यहाँ में सबको ऐड करेंगे तो क्या आ गई वैल्यू भाई? 3.5. या अगर हम बात करें भाई, देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल से निकालेंगे तो हाफ प्लस, कार्बन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलिए? 4. साइड एटम कितना है? 3. चार्ज तो नहीं है, तो क्या होगा? 7/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 3.5. आ रहा है ना जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा. तो उस केस में जब हमारा वैल्यू आ जाए, जैसे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की वैल्यू 3.5 आ जाए, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस में आपको मैंने बोला था ना कि क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसा आ जाए 3.5 और उसमें अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, साइड एटम को देखिए, साइड एटम क्या है? हाइड्रोजन. सेंट्रल एटम क्या है? सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन. किसकी ईएन ज्यादा है? सेंट्रल एटम का. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, कार्बन का 2.5 है कि नहीं? तो बताओ क्या साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कि नहीं है? कम है. उस केस में आपको क्या करना है भाई? उस केस में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वजह से 0.5 वैल्यू आ रही थी ना, क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता, बताओ 2 इलेक्ट्रॉन होता, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता तो 1 लोन पेयर हो जाता. समझ पा रहे हैं ना? 2 इलेक्ट्रॉन होता तो लोन पेयर कितना हो जाता है? 1. तो 1 इलेक्ट्रॉन का वजह से लोन पेयर कितना हो गया है? आधा. समझ पा रहे हैं ना? तो इसलिए क्वेश्चन में बोला गया था कि जब भी ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे? इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कुछ भी कंसिडर नहीं करना है. समझ पा रहे हैं ना? तो ये वैल्यू क्या होगी? ऐसे नहीं करके आपको क्या करना है? सिग्मा बॉन्ड कितना ले लेना है? 3. लोन पेयर क्या कंसिडर करना है? 0. कुछ है ही नहीं. तो उस समय 3 + 0 क्या होगा? 3. तो आपने इसकी लोअर वैल्यू लिया ना, 3.5 का लोअर वैल्यू लिया ना 3. कब 3.5 का लोअर वैल्यू कब लेना है? हायर वैल्यू कब लेना है? लोअर वैल्यू तब लेना है जब साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है. समझ पा रहे हैं ना? तो लोअर वैल्यू को ले लो. 3 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2. ठीक है, समझ पा रहे हैं? अच्छा, अगर हम बात करें केस 2 में, देखिए भाई, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे. अगर हमारा हो जाए, 2 कंडीशन होगा, या तो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी या तो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी. अगर साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको आपको ट्रीटेड करना पड़ेगा लोन पेयर जैसे. क्या करना पड़ेगा? लोन पेयर जैसे ट्रीटेड करना पड़ेगा. क्लियर है ना भाई? इसका मतलब, कहने का मतलब है कि जब भी अगर हमारा साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाए? ज्यादा, तो उस केस में जैसे कि CF3 में फ्लोरीन साइड एटम है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है. अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ? 3-4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है. 3 फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना लिया, कितना इलेक्ट्रॉन बचा भाई? 1 इलेक्ट्रॉन. ओड इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं बचा? बचा. अब क्या होगा बताइए? इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है बताइए? यहाँ से 3
और एक का वजह से लोन पेयर बताओ, लोन पेयर कितना होगा, आधा 3.5, और ये वैल्यू तो आ ही नहीं सकती है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 3.5 में से या तो लोअर वैल्यू लेना पड़ेगा या तो हायर लेना पड़ेगा। तो पता चला यहाँ से क्या लेना है, हायर। क्यों, क्योंकि इसका साइड एटम का ईएन ज्यादा है। जब भी साइड एटम का ईएन ज्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को आपको एज्यूम करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा किसका जैसा, बताइए, एक लोन पेयर का जैसा। इसका ये मतलब नहीं कि दो इलेक्ट्रॉन आ गया, आपको कंसिडर करना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए। इसके पास इलेक्ट्रॉन एक ही है, लेकिन इसको क्या मानते हुए चलना है, लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 1, 0.5 नहीं मानेंगे इसको, इस इलेक्ट्रॉन को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। कब ऐसा, जब साइड एटम का ईएन ज्यादा है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग, तो लिख लीजिए पहले, if electronegativity of side atom is more than En of central atom, if electronegativity of central atom या electronegativity of side atom is more than electronegativity of central atom, then unpaired electron is considered as lone pair. Then unpaired electron is considered as lone pair. जब मान लो यहाँ में, जब ध्यान दीजिएगा साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई कम था तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कुछ भी वैल्यू नहीं देना है, तो उस केस में 3.5 से वैल्यू क्या आ रही थी, 3, लोअर वैल्यू एक्सेप्ट करना है। लेकिन अब अगर हमारे पास में साइड एटम का ईएन ज्यादा है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर का जैसे ट्रीट करेंगे, तो वैल्यू 3.5 से क्या हो गई है, 3। तो याद रखना 3.5 से लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू कब लेना है, हायर कब, जब साइड एटम का ईएन ज्यादा, और लोअर वैल्यू कब, जब साइड एटम का ईएन कम। समझ में आया क्या, देखो दोनों में क्या है, 3.5 है कि नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4, कब होगी देख लेना, ईएन साइड एटम का वजह से। क्यों ऐसा हुआ भाई, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए भाई यहाँ में अगर हम बात करें NO2 का भी देखेंगे तो क्या होगा भाई, देखिए नाइट्रोजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। कितने होंगे भाई, 5। तो देखिए यहाँ में 1 2 3 4, यहाँ में ऑक्सीजन तो बॉन्ड बना रहा होगा, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। और इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? और बताओ यहाँ में अगर हम बात करें ईएन ऑफ, समझ पा रहे हैं ना, तो यहाँ में बताइए किसका ईएन ज्यादा है, सेंट्रल साइड एटम का। तो अब बताइए यहाँ में आप लोग थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, ऐसा हो चुका है, तो बताइए सिग्मा बॉन्ड कितना है, 2। सिग्मा बॉन्ड कितना है, 2। क्या इसके पास सिग्मा बॉन्ड तो 2 है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कंसीडर कर लेंगे, लोन पेयर। लोन पेयर क्या हो जाएगा, 2 + 1, 3 पर हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया है? अच्छा बताओ, अगर आप लोग मान लो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते तो क्या लिखते हैं, हाफ। बैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन, 5, क्योंकि ये तो मोनोवैलेंट नहीं है साइड एटम, तो 5/2 मतलब क्या हो जाएगा, 2.5। लेकिन 2.5 रहने दिया जाए या 3 बना दिया जाए, 3। क्यों, क्योंकि साइड एटम का ईएन ज्यादा है। समझ पा रहे हैं ना, तो 2.5 नहीं रहने दिया जाएगा। जैसे उसी प्रकार बताओ इसका हाफ, बताओ क्लोरीन का बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, तो 7/2 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 3.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन क्या इसका 3.5 से 3 वैल्यू होगी या तो 4 होगी, क्या होगी बताओ, ये H की वैल्यू 3.5 होगी, नहीं, H की वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगी, 4। क्यों 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ में मैं बोल सकता हूं कि ईएन ऑफ सेंट्रल एटम की वैल्यू कम है, ईएन ऑफ साइड एटम। अगर साइड एटम ज्यादा है तो एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको लोन पेयर जैसे कंसिडर कर लीजिए। नहीं समझ में आया, आया क्या सच में? तो बताओ 4 पे क्या होता है हाइब्रिडेशन, sp3। क्या हो जाएगा, sp3। ऐसा स्ट्रक्चर होगा ClO2 का, एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा भाई। क्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, बोर्ड पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। ऐसे साथ में बताओ ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया, तो सिग्मा बॉन्ड कितना, लोन पेयर। इसको तो लोन पेयर माना जाएगा, क्या इसको भी लोन पेयर माना जाएगा, तो 2 + 2 कितना होगा, 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3।
मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है ना। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना भाई, कि जब भी हमारे पास में यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। देखिए आगे चल के हम लोग ना क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी टाइप की बॉन्ड, जिसके पास मान लो यहाँ पे क्या था, जैसे कि NO2, क्या इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन था कि नहीं था? था। क्या इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन था कि नहीं था? था। तो अगर मेरा कहने का ये मतलब है कि हम लोगों को बहुत सारा टाइप के बारे में, बहुत सारा बॉन्ड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और इसमें जो बॉन्ड होता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, समझ पा रहे ना? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। इसके बारे में पढ़ना होता है। लेकिन अभी ये जो बॉन्ड बना है वो कैसा बॉन्ड बना है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं बनाना बॉन्डिंग। कुछ याद आ रही है क्या? नहीं आ रही है। मतलब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। आपको पी ब्लॉक में इसके बारे में पूरा बताई जाएंगे। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब होता है कि सेंटर होगा 2, मान लो ये ए बी है, और यहाँ में बताओ कितना सेंटर आपको दिखाई दे रही है? 2। इलेक्ट्रॉन कितना दिखाई दे रहे हैं? 2। तो क्या नाम होगा? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है भाई? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ऐसा होगा 3 सेंटर हो लेकिन उसके बीच में इलेक्ट्रॉन 2 हो जाए तो क्या होता है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है B2S6 डाइबोरेन। ठीक है, तो आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी अगर हम बात करें भाई NO2, इसके पास क्या था? अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो ये माने सब कुछ बताओ, सारे एटम एलिमेंट या जो कुछ भी है वो क्या ही चाहते हैं कि मेरा अनपेड इलेक्ट्रॉन की किसी के साथ में क्या हो जाए? पेयरिंग। अनपेड इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए भाई? पेयरिंग हो जाए। क्या इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है? ये भी इंतजार किया कि कोई आए और मेरे साथ में पेयर हो जाए, कोई आया ही नहीं। तो ये क्या देखा कि मेरे जैसे मॉलिक्यूल, अभी ध्यान दीजिएगा, देखिए CH3 CF3, क्या इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? है। क्या इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? है। तो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, ये चाहेंगे कि कोई हमारे पास में कोई हाइड्रोजन आए और मेरे साथ में क्या कर ले भाई? बॉन्ड बना ले। लेकिन कोई हाइड्रोजन नहीं आया तो ये क्या करेगा? अपने ही कम मॉलिक्यूल के साथ में क्या कर लेगा? ये देखेगा कि हाँ यहां भी मेरे जैसा ही कोई था, है कि नहीं? कोई आया ही नहीं, तो ये देखेगा कि मेरे जैसे कोई मॉलिक्यूल यहाँ में भी था, तो ये इसके साथ में क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। ये बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा। समझ पा रहे हैं ना भाई? तो ये क्या कर लेगा? अपने ही मॉलिक्यूल के साथ में क्या कर रहा है? डाइमराइज। डाइमराइज का मतलब होता है आपस में ही क्या हो गया भाई? कंबाइन हो गया। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन था, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में कंबाइन किया और डाइमराइज हो गया। डाइमराइज करके जो बॉन्ड बना वो क्या बना? C2H6। क्लियर है ना? और ये कंबाइन करके क्या बनाएगा? C2F6। ये कंबाइन करके क्या बनाएगा? N2O4। समझ पा रहे हैं ना? और ये कंबाइन करके क्या बनाएगा? Cl2O6। क्लियर है ना? तो कहने का ये मतलब है, क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बताओ क्या कार्बन कार्बन का बीच का बॉन्ड बन गया? क्या बॉन्ड बन गया ना? बॉन्ड मतलब क्या? सेंटर कितना है? 2। इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जब ये डाइमराइज हुआ तो इसके बीच में जो बॉन्ड है वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। अरे नहीं बोल सकते हैं? कार्बन कार्बन सेंटर है 2, कार्बन कार्बन सेंटर है 2, इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 2। तो क्या बोला जाएगा इसको? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं आप लोग? तो चलिए मैं बोल रहा हूं, उसको लिखिए। इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेस, लिखे नोट डाल के, in odd electron spaces containing one unpaired electron generally form dimer to pair of their unpaired electron। और इसके बीच में बताइए कौन सा बॉन्डिंग होगी? आंसर इज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। समझ पा रहे हैं ना? इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कौन सा बॉन्ड होगा? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। N2O4 कैसा होता है? कलरलेस। कैसा होता है भाई? कलरलेस। और NO2 कैसा होता है? ब्राउन। सॉरी, ये एग्जांपल था ClO3 का, थोड़ा चेंज कर लीजिएगा।
ये किसका हम लोग बात कर रहे थे? ClO2 का नहीं, ClO3 का। ClO3 का। तो देखिए भाई, क्लोरीन इसका निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही थी? 3.5 और 3.5 है, लेकिन आप लोग को मालूम है ऑक्सीजन का EN क्या होता है? ज्यादा होता है। ऑक्सीजन का EN ज्यादा होता है, तो यहाँ में क्या होगा? 3.5 से वैल्यू क्या हो गई? इसकी हायर वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो केवल ClO2 लिखे थे, उसको ClO3 कर दीजिए। और आप उसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बताओ इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो पेयर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, तभी ना डाइमराइज हो गया। क्या समझ पा रहे हैं? इसके पहले जो पढ़ रहे थे वो ClO2 नहीं है, ClO3 है। क्या है? ClO3। और इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए यही तो डाइमराइज हुआ है ना, ClO3। ठीक है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में क्या हुआ? डाइमराइज करके कंपाउंड बनाया, जिसका नाम है Cl2O6। क्लियर है ना? अब बोर्ड पे ध्यान देना। बताओ ये सबके पास, बताइए ये सबके पास क्या है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसके सबके पास क्या है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर है ना? अब देखिए भाई, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आपको समझना है, लिखा है NO और ClO2। क्या लिखा है? NOClO2। अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर NO की बात करें भाई, तो NO का मान लो स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा होगा। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। आपको लग रहा होगा कि इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अपने ही मॉलिक्यूल के साथ में डाइमराइज हो जाना चाहिए। क्या होना जाना चाहिए? डाइमराइज हो जाना चाहिए। जैसे कि ClO2 की बात करें, क्या ऐसा होगा ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? तो ये बताओ ClO2 अपने ही मॉलिक्यूल के साथ में, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ओड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन करके क्या बनाना चाहिए? Cl2O4। लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता Cl2O4। क्लियर है ना? जैसे कि यहाँ में अगर हम बात करेंगे तो बताओ यहाँ में क्या होगा? अगर ये मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन करता तो क्या बनता? N2O2। लेकिन N2O2 तो एग्जिस्ट नहीं करता है, डाइमराइज नहीं करता है। लेकिन इसके पहले वाले जो कंपाउंड थे, इसके पहले वाला कंपाउंड जैसे कि NO2, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों तो डाइमराइज हो गया ना भाई। तो ध्यान देना, इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो बॉन्ड प्रेजेंट होता है 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए भाई, थोड़ा सा अभी मैं लिखाऊंगा, बोर्ड पे ध्यान देंगे। इसके और इन तीनों के बीच में सब कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? ये चारों के बीच में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। समझ पा रहे हैं क्या? क्योंकि दोनों का 2 सेंटर है और दोनों का बीच में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है? एक एक। तो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेंगे? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। लेकिन ये दो मॉलिक्यूल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर भाई अनपेयर्ड है तो ये भी चाहेगा कि मैं क्या कर लूं? पेयर्ड हो जाऊं, लेकिन ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां आ जाता है? देखिए, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री नहीं होता है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां में आ जाता है, जिसका वजह से ये स्ट्रक्चर नहीं, इसका स्ट्रक्चर होता है ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ये। तो बताओ एटम कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। सेंटर कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। और इसका जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कुछ यहाँ में है, इसलिए इसको बोलते हैं 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं ना? ये इसका ये स्ट्रक्चर है। अगर ये इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पेयर करना चाहिए, लेकिन ये फ्री नहीं रहता है। वो कहाँ में इसका स्ट्रक्चर ये गलत है? क्या होता है देखिए, इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे रहता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिसका वजह से सेंटर कितना है? 2, इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। तो कहने का मतलब है, ध्यान देना है, NO और ClO2 के बीच में 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें C2H6 C2F6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 3-4 वाला है, याद रखना है। N2O4 में कितने सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो नोट लिखिए, जब हम नाइट्रोजन P ब्लॉक पढ़ रहे होंगे ना भाई, तो नाइट्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, और उसमें आपको पूछा जाएगा कि बताइए N2O4 का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब NO2 को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो ये दोनों आपस में डाइमराइज हो जाता है और इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो NO2 को कूल करने से बताओ क्या बनता है? N2O4। NO2 पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है? कैसा है?
पैरामैग्नेटिक। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा है, पैरामैग्नेटिक। और ये कैसा है, डायामैग्नेटिक। भाई कैसा है ये, डाया, और ये कैसा है, पैरा। क्यों, कैसे पता चला कि ये डायामैग्नेटिक है? मैं बोला था ना, टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 7 2 जा 14, इवन नंबर। और बताओ कितना, इवन नंबर, इवन प्लस इवन, इवन। तो ये कैसा है, डाया, और ये कैसा है, पैरा। और इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन। इसका कलर कैसा होता है, कलरलेस। कैसा होता है, कलरलेस। तो देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आपसे ये जाएगा कि अगर NO2 का कूल करने से किसका फॉर्मेशन होता है। अगर NO2 को कूल करेंगे तो उसका मैग्नेटिक नेचर चेंज होता है कि नहीं होता है, होता है। पैरा से डाया बन जाता है। क्या समझ पा रहे हैं ना? अगर NO2 को कूल करेंगे तो पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ता है। सही बात है कि गलत बात है? गलत बात है, पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं बढ़ता है, पैरा से डाया हो जाता है, उसका पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर कम होता है। क्लियर है ना भाई? अगर मैं बोलूंगा N2O4 को हीट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए भाई, हीट। तो अगर N2O4 को हीट करेंगे तो किसमें अच्छा बताओ, N2O4 को हीट करने से कौन सी गैस निकलती है, उसका कलर क्या है, ब्राउन। समझ पा रहे हैं ना, NO2। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? मुझे नहीं लगा आपको समझ में आई। अगर मैं बोलूंगा NO2 को कूल करने से ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़ती है, सही बात है क्या, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है भाई। इसको अगर हम लोग कूल करेंगे तो उसकी ब्राउन कलर की इंटेंसिटी थोड़ी ना बढ़ती है, तो खत्म होती है, ब्राउन से कलरलेस हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और अगर पूछा जाएगा NO में, NO मॉलिक्यूल डाइमराइज होगा, इसमें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, सही है गलत है? गलत है, NO डाइमराइज नहीं होगा, क्योंकि उसमें कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। लेकिन अगर मैं बोलूंगा NO2 डाइमराइज हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, NO2 डाइमराइज होकर N2O4 का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो नोट डाल के लिखो कुछ पॉइंट। तो लिखेंगे इन NO and ClO2, in NO and ClO2 ब्रैकेट में लिखो 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन। कैसे लिखना है देखो ऐसे, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, क्लोज ब्रैकेट, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज प्रेजेंट, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज प्रेजेंट। किसमें भाई, NO और ClO2 में। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, अच्छा आप बताइए क्या NO और ClO2 के पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं, अगर करता तो डाइमराइज ना हो जाता। तो लिखेंगे इन NO एंड ClO2, इन NO एंड ClO2, नेक्स्ट पॉइंट में लिखें इन NO एंड ClO2 द अनपेड इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री, the unpaired electron is not free, in NO and ClO2 the unpaired electron is not free to participate in dimerization process because unpaired electron has already participating, because unpaired electron is already participating या participated in 2 center 3 electron bond, 2 center 3 electron bond। समझ पा रहे हैं ना आप लोग, आए समझ में? चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स ऑन कूलिंग डाउन। लिखिए नेक्स्ट में आपको बताना है सही है गलत है। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, ऑन कूलिंग डाउन पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ NO2 इंक्रीजेस। ऑन कूलिंग डाउन पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ NO इज इंक्रीजेस, है ना। ऑन कूलिंग डाउन पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ NO इंक्रीजेस, तो क्या होगा भाई, फॉल्स होगा, क्योंकि उनकी पैरामैग्नेटिक से वो डाया हो जाता है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, तो फॉल्स लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट में, ऑन कूलिंग NO2 द इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर डिक्रीजेस। नेक्स्ट में,
NO2 dimerize to form NO2 dimerize to form two center two electron bond. सही है ना? इसमें से कोई डाइमराइज करेगा तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड एसिड। जब भी सॉलिड एसिड की बात किया जाए ना, कौन सा मॉलिक्यूल, जैसे बताइए भाई PCl5 लिखा है ना यहाँ में, लेकिन ये PCl5 का ज्योमेट्री क्या होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्लियर है ना भाई? ये कब होता है? जब ये गैस है। लेकिन PCl5 जो होता है सॉलिड एसिड में उसकी ज्योमेट्री अलग हो जाती है। समझ पा रहे हैं ना भाई? ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? PCl4 प्लस PCl6 माइनस। क्लियर है ना? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये मॉलिक्यूल सॉलिड, कौन सा मॉलिक्यूल सॉलिड एसिड में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आपके सामने 6 क्वेश्चन है, आपको लिखना है। पहला बस इसको लिखना है भाई। देखिए PCl5 अगर सॉलिड एसिड में है तो PCl4 प्लस PCl6 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। CL5 CL5 4 plus CL4 plus चलिए खत्म हो गया। 6 होगा ना। तो देखिए आपको ऐसे याद रखना। देखिए यहाँ में जैसे अगर PCl5 PCl4 प्लस PCl6 माइनस इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। IF5 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड होगा तो IF4 प्लस IF6 माइनस। ठीक है, I2Cl6 होगा तो क्या होगा? ICl2 प्लस ICl4 माइनस में एग्जिस्ट करता है। Cl2O6 होगा तो ClO2 प्लस ClO4 माइनस। ठीक है, कोई बोलेगा आपसे कि PCl5 अगर सॉलिड एसिड में है तो उसका केटायन का हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर ये सब पूछेगा तो बता दीजिएगा। क्लियर है ना? उसी प्रकार PBr5 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? PBr4 प्लस Br माइनस। उसी प्रकार XCF6 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? XCF5 प्लस F माइनस। क्लियर है ना? और इन दोनों को कैसे याद करना है भाई? यहाँ में देखिए N2O4 N2O5 को याद करने का तरीका है नाइट्रेट आयन को निकाल लो। ठीक है, तो नाइट्रेट होना क्या चाहिए? N2O4 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? दोनों में नाइट्रेट आयन आएगा ना। तो बताओ नाइट्रोजन तो कितना होना है? 2, ऑक्सीजन 4, तो 3 हो गया है तो NO प्लस होगा ये, और यहाँ में NO2 प्लस होगा। तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा आपको याद होना चाहिए। N2O5 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? NO2 प्लस NO3 माइनस। क्लियर है ना? तो कौन सा मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉलिड एसिड में आपको याद होना चाहिए। चलिए आज की क्लास ये में समाप्त होती है।